बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही दुआएं करते होंगे जैसे आप लोग मेरे लिए दुआ गो हैं। और मुझे पता है जनाब आप सब ने बहुत इंतज़ार किया है, उसकी कुछ ख़ास वजह भी थी। और यूँ समझ लीजिए कि एक कुछ ज़रूरी काम थे, एक छोटा सा ट्रैवल भी था जिसकी वजह से कुछ ताख़ीर हो गई। माज़रत भी चाहती हूँ, लेकिन खुश भी बहुत होती हूँ कि आप लोग इंतज़ार में रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, बहुत पूछते हैं। आप लोग मैसेजेस भी कर रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे। सो हियर आई एम। आप सबके इंतज़ार का, दुआओं का और इतने पूछने का बेहद शुक्रिया। जनाब बात करने जा रहे हैं हम अब 2 वीक्स की। कुछ एडअप करूँगी इस वीक को भी और इंशाल्लाह जो अगला आने वाला हफ्ता है उसको भी। सो एक इस हफ्ते का छोटा सा रिव्यू कर लेंगे और जो आने वाला हफ्ता है उसकी बात भी करेंगे। सो अब 2 हफ्ते की डेट्स को मैं मेंशन करूंगी और एरीज टू पाइसेस हम बात करेंगे। क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नए मामलात होने जा रहे हैं, सबका तस्करा करते हैं। सो जो डेट्स है सबसे पहले उनकी बात करते हैं। 13th ऑफ दिसंबर से लेकर 26th ऑफ दिसंबर का बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और जैसे कि वादा किया था आप लोगों से, नए साल की प्रेडिक्शंस बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। आई नो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल उसकी बात भी करेंगे और जल्द ही करेंगे। और जो अब इस हफ्ते में एरीज, सबसे पहले आप लोगों से आगाज़ करते हैं जो चेंजेस है डेट वाइज, यानी कि किस प्लैनेट की चेंजेस आ रहे हैं उसका जिक्र करते हैं। सिर्फ 9th ऑफ दिसंबर को वीनस रेट्रोग्रेड होगा, है ये भी कैप्रिकॉर्न में ही। अब ये रेट्रोग्रेशन वीनस की क्या होती है? ऐसा नहीं होता है कि कोई प्लैनेट इधर से उधर होता है, सिर्फ बैकवर्ड्स, यानी कि उसकी पोजीशन जो सी होती है वो बैकवर्ड्स चलता है। मैं हमेशा आपको कुछ बातें इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ ताकि आप लोगों को ये सूरत हाल, ये चीज़ें समझ भी आती रहे। सो एरीज आप लोगों के लिए क्या होने जा रहा है? वीनस अब आप लोगों के है 10th हाउस में है, साथ सैटर्न भी है। चीज़ें मामलात अच्छे रहेंगे, सोच समझ के रहेंगे कुछ इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में। कुछ अगर हम बात करें 13 से लेकर 19th को ये जो है वीनस की रेट्रोग्रेशन है। 13 से अब हो क्या रहा होगा आप लोगों को, जो आजकल महसूस भी कर रहे होंगे जिस वक्त आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें जिसको कहते हैं ना कि बाहर आना, बहुत से लोगों के सच बाहर आना, और आप लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। आप लोगों को ऐसे मामलात भी मिल रहे होंगे। ऑलरेडी मार्स आप लोगों के अभी 8वें घर में है अलॉन्ग विद कीदू। ये बहुत सी चीज़ों को, सच को, मामलात को बाहर की तरफ लेकर आता है, विच यू गाइज आर मस्ट बी फेसिंग। सो आप लोगों को ख्याल रखना है, अपने मामलात को गड़बड़ में नहीं जाने देना है। ट्रैवलिंग बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ट्रैवलिंग अगर आती है गो फॉर इट, हेजिटेट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ा होगा जहाँ पे डिलेज, चीज़ें, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अगर वर्क रिलेटेड कोई जॉब्स में, या आप लोगों को कोई ऐसी इमिग्रेशन वगैरह की कोई, जो लोग जस्तजू में होते हैं ऐसी चीज़ों की, तो बिल्कुल इट इज़ गुड फॉर यू। अब देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। एज यू गाइज नो, जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं, जिस सिचुएशन के बारे में आप लोग सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, हियर वी गो। एक बार और करते हैं शफलिंग और फिर देखते हैं कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, इट सीम्स लाइक कि आप लोगों को या तो अनकरीब किसी भी चीज़ में कोई, आप लोगों की कोई हो सकता है ऐसे मामलात रहे हों जिसमें आप लोगों को पैसे आ रहे हैं। यू गाइस आर डेफिनेटली एंजॉइंग, ये आप लोग के एंजॉय करने के दिन भी हैं। मोमेंट टू मोमेंट आप लोगों की डेली लाइफ पैटर्न भी चेंज हो रहा है, कहीं ना कोई ऐसी हैपनिंग है। आप लोगों के बहुत से फैमिली रिलेटेड मामलात, इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रहे हैं। न्यू विजन्स, मैच्योरिटी भी आ रही है, कई चीज़ों में आप लोगों के मामला चेंज भी हो रहे हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने कहीं ना कहीं या तो कोई बहुत कहते हैं ना रिबेलियस मूड में आप लोग अपने मामलात को चेंज करे हैं, कहीं ना कहीं कोई धोखा आया है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें हुई है। मैच्योरिटी डेफिनेटली है। ओके, आपकी या तो किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोई फाइट हुई है, थिंग्स डेफिनेटली हैव बीन चेंजिंग। अवेयरनेस भी आ रही है, आप किसी अल्यूजन से बाहर आए हैं। अल्यूजनरी चीज़ें आप लोग की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा थी। इट सीम्स लाइक काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत सी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है।
आपको या तो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कोई अम, या तो आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ मालूमात ली है, कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने आई है। यू मस्ट बी एक्चुअली, बहुत से आप में से ऐसे लोग हैं, मे बी यू गाइज आर स्टूडेंट, कोई ऐसी टेक्निकल एजुकेशन लेने के बारे में, ट्रैवलिंग कोई इस टाइप की आ रही है। लेकिन ज़्यादातर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कहते हैं ना कि अब्रॉड का कोई ट्रैवलर है, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और उस चीज़ में आपको सक्सेस भी मिलेगी। लेट्स सी मोर अबाउट दिस, कहते हैं ना, फर्दर अबाउट दिस रीडिंग। लेट्स सी मोर अबाउट दिस रीडिंग। ओके, लेट्स सी। मैं आपको काफ़ी लोगों को कोई साइलेंस वाली सिचुएशन में भी देखती हूँ, या आपने कोई आइसोलेशन है, किसी एक चीज़ से आप लोग बाहर आए हैं या आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ब्रेक थ्रू मिला है। आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है किसी चीज़ के बारे में ब्रेक थ्रू मिले, लेकिन इट सीम्स लाइक आप किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकले हैं। काफ़ी डार्कनेस थी, किसी डार्क सिचुएशन से शायद आप लोग बाहर निकले हैं। एनी हाउ, लेट्स सी मोर। ये सब आप लोगों ने अपना कोई, कहते हैं ना, बोझ, कोई चीज़ बाहर निकाला है। ट्रुथ तो डेफिनेटली है, किसी चीज़ में आपको आगाही ज़रूर मिली है। पैशनेट भी हैं, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आएगी। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि 24, 25, 26 यहाँ पे आपको किसी चीज़ की नई आगाही, नई चीज़ें, नई हैपनिंग, जैसे जैसे ये डेट्स आएंगी आप लोगों के लिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ कि मैं ये ना कर लूँ, मैं वो ना कर लूँ। जज्बातीपन बहुत ज़्यादा रहेगा, इस जज्बातीपन से फ़ायदा भी मिलेगा। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बेहतरी के आसार है। और ये टाइम आप लोगों के रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग्स में भी आप में से काफ़ी लोगों के लिए तो कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, हीलिंग्स बिल्कुल करवाइए। हीलिंग्स के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ, हीलिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये दिन तो इस हवाले से हैं ही बहुत अच्छे। नाउ लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है? लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है? ओके जी, इट सीम्स लाइक आप लोगों ने क्या कहते हैं ना, अपना काफ़ी बोझ, काफ़ी चीज़ें, मैंने जिस तरह कहा है बिगनिंग में ही कहा है, कभी कभी कहते हैं कार्ड्स कितने साथ साथ एग्जैक्टली मैच करते हैं, आपके शायद मेंटल लेवल के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपना बोझ, कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक कम की हैं। दिस इज़ एक्चुअली साइन ऑफ रिलीफ एज वेल। और जैसे जैसे मैंने भी कहा है कि कुछ अगले हफ्ते के एंड वाले डेज आएंगे, आप काफ़ी हद तक रिलीफ भी फील करेंगे, इजी मूड में भी जाएंगे। और कोशिश भी कीजिए, ट्राई टू अपने आप को टाइम देने की कोशिश कीजिए, अपने कामों में शायद तवज्जो देने की कोशिश कीजिए। काफ़ी चीज़ों को आप होल्ड अप भी करेंगे कि ये चीज़ मैंने करनी है, मुझे ही करनी चाहिए, एंड दैट इज़ एक्चुअली मे बी इट इज़ अ काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग एज वेल। आप काम वही कर रहे होते हैं, लेकिन अपने कामों में खुद से तवज्जो देना, ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब अपनी पावर अपने हाथ में लेना, दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग एज वेल। ओके जी, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी रीडिंग लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए। आपको बिल्कुल मालूम है हम मुझसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ते के लिए नंबर वही है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। एक और गुजारिश आपसे करनी थी, जिस वक्त भी आप रब्ता करना चाहें, नंबर यही है और आपकी बात भी मुझी से होती है। सो इसी नंबर पर रब्ता कीजिए। और आपने चाहे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एनीथिंग, यू गाइज आर वेलकम ऑन माई प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, इनफैक्ट ये 2 वीक्स की प्रेडिक्शंस है, 13th ऑफ दिसंबर से लेकर 26th ऑफ दिसंबर। अच्छा जी, जो मेजर चेंज है वो है जी वीनस की रेट्रोग्रेशन होगी, जो कि 19th को है। बाकी एज सच को मेजर प्लानिटरी पोजीशन का चेंज नहीं है, बाकी तकरीबन सब प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे ही हैं। सो अब आप लोगों के लिए क्या होने जा रहा है, वीनस की ये जो पोजीशन, यानी कि वीनस और सैटर्न आप लोगों के हैं ये 9th हाउस में। बहुत से मामलात आप लोगों के एकदम से, क्योंकि ये वो वक्त है जो कि मैं इंशाल्लाह, खैर जब हम नेक्स्ट डे की भी इंशाल्लाह जब वीडियो जल्द ही आप लोग देखेंगे, यू विल बी अमेज्ड, क्योंकि नेक्स्ट डे में बहुत से अच्छे अच्छे चेंजेस भी हैं। कुछ बैड चीज़ें भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। और आप लोगों के हवाले से अभी जो वक्त है, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ। अभी एकदम से बहुत सी चीज़ें ख़त्म होने का अंदेशा है या ख़त्म होने की तरफ जा सकती हैं। कोई आप लोगों ने एकदम से कोई
चेंजेस नहीं लेकर आने, इट्स अ सजेशन एज वेल, क्योंकि आपको पता है मैं साथ साथ सजेशन भी देती हूँ। मार्स की तो भी आप लोगों के 7वें घर में है। एकदम से ना जल्दबाजी वाले फैसले कि ये ना कर लिया जाए, वो ना कर लिया जाए। अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों के इमोशनल लाइफ पार्टनर्स के साथ शादीशुदा ज़िंदगी है, मंगनी शादी जो भी आप रिलेशंस में हैं, इवन लव अफेयर्स में भी हैं, तो वहाँ पे एकदम से चेंज आ सकता है या रिश्ते ख़त्म होने की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ जाया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। और अगर आप बिल्कुल एज पॉइंट पे आए हुए हैं तब भी एक बार ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराए बगैर बड़े फैसले मत करें इस वक्त, क्योंकि कभी कभी ये टेम्परेरी फेजेस होते हैं और अगर कोई चेंज आना है तो इस टेम्परेरी फेज़ में आ जाता है, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एनी हाउ इस वक्त में अगर आप कोई नया कारोबार, कोई नई चीज़ और ख़ास तौर पे कोई पार्टनरशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, यस पार्टनरशिप्स आएंगी। सेम गोज़ फॉर पार्टनरशिप्स, वर्क पार्टनरशिप एज वेल। यहाँ पे आपकी बहुत पार्टनरशिप्स ख़त्म होगी, नई कमिटमेंट्स भी आएंगी। सो इट इज़ एक्चुअली अ टाइम ऑफ चेंजेस। ये टाइम ऑफ चेंजेस है, इसको कोई कितनी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेता है, इट इज़ अप टू देम। अगर आप लोग के कोई लिटिगेशंस वगैरह चल रहे हैं तो यहाँ पे कोई अदालती मामलात वगैरह में भी आप लोगों को फेवर मिल सकती है। अगर कोई जायदाद विरासती प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे भी फेवर आएगी। कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कोई ट्रैवलिंग के हवाले से कोई मामलात है। अब 19 के बाद क्या हो सकता है कि एकदम से हो सकता है कोई देर हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। उन चीज़ों का आप लोगों ने थोड़ा सा परेशानी की है बात नहीं है, लेकिन ख्याल रखना है। अगर उससे पहले यानी कि 19 से पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई वीज़ा है, कुछ भी है, तो कोशिश कीजिए पेपर वर्क के हवाले से करिए, ज़रूर करवा लीजिए। अदरवाइज ट्रैवलिंग मैं ये तो नहीं कहती कि नहीं आएगी, हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट से भी मैटर करता है, मगर ये हो सकता है कि डिलेज आ जाए, जिस तरह कभी फ्लाइट का डिले, कभी डेज का डिले, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आप लोगों के मामलात क्या कहते हैं। आपको बिल्कुल मालूम है कि जिस भी शख्स के बारे में या सिचुएशन के बारे में आप लोग सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या देते हैं इंफॉर्मेशन। ओके जी, हियर वी गो। यस, इस वक्त आप वाकई वाली बात है, गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में बिल्कुल है। आपके ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हद तक एहसास भी हुआ है कि मेरे साथ बहुत से लोग शायद खेल गए हैं, चीज़ें उजागर हुई हैं, आपके सामने आई हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने भी आपको कहा था कि पोस्टपोन हो सकती हैं। सो डिलेज बिल्कुल कुछ चीज़ों में आ सकते हैं, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं है। लोगों को जज कीजिए आप। इस वक्त मुझे लगता है कि दुनिया आपके इर्द गिर्द है या दुनिया आपको देख रही है, आप दुनिया को समझना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ चल रही हैं या आपके साथ समटाइम्स किसी को आपके साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता, आपका शायद बहुत से लोगों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। एनी हाउ किसी ऐसी सिचुएशन में आप जरूर हैं, मगर शायद जल्दबाजी में है। यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, आप किसी ऐसे फेज से, किसी ऐसी चीज़ से भी निकले हैं, समहाउ आप थोड़े से एनर्जेटिक भी फील करेंगे। आप अगर कोई खुदा ना खास्ता परेशानी हेल्थ वाइज कोई इशू आया हुआ है, वहाँ पे भी हो सकता है आप थोड़ा सा बेहतर फील करें। है, मैं आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखती हूँ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द सेंस समटाइम्स आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी चीज़, कोई हसद, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आई हुई होती है, उस टाइप की एनर्जीज भी हैं। बट इन समहाउ आप किसी चीज़ में सक्सेस ज़रूर हासिल कर लेंगे और सक्सेस के आप मुझे काफ़ी करीब भी लगते हैं। किसी ने शायद आपको बहुत सी चीज़ें होता है ना, समटाइम्स हम ख्वाब में देख लेते हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है। बहुत से लोग हमें कोई इशारतन हमें कोई चीज़ समझ आ जाती है, कोई ऐसी बात समझ आ जाती है, आपको शायद ऐसी चीज़ कोई समझ आई हुई है। फिर मैं आपको देखती हूँ कोई सॉरो, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ भी डेफिनेटली आपके साथ हुई ज़रूर है। एनी हाउ कोई ऐसे मामलात आपके सामने आए ज़रूर हैं। आप बहुत सी चीज़ों को शायद चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, चेंज भी करना चाहते हैं, इस वक्त शायद आपके बस में नहीं है। फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखती हूँ कि आपकी शायद इस वक्त कोई फाइनेंशियली कोई इशू आपको ज़रूर आया है, या आपको कोई धचका लगा है, किसी ने आपको कुछ चीट किया है, फाइनेंशियली किसी मामले में आपको चीट किया है, कहते हैं अखलाकियात से गिर के शायद कोई हरकत की है, कोई इस टाइप का आपके ऊपर कोई बर्डन डाला है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। यस, आप लोग कहीं ना कहीं को ट्रैवलिंग वाले मामलात में रहेंगे। मैं आपको काफ़ी हद तक ब्लेस्ड भी देखती हूँ। ये ब्लेसिंग शायद किसी बच्चे की वजह से, किसी बच्चे की वजह से आपको कोई ब्लेसिंग मिली है, या आपको अचानक कोई ऐसा कोई ख्याल, कोई ऐसी चीज़
समटाइम्स हमारी सिक्स सेंस बहुत तेज़ हो जाती है, समटाइम्स हमें अल्लाह की तरफ से कोई ब्लेसिंग, कोई चीज़, कोई मामला बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। और फिर मैं आपका ऐसा देखती हूँ कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक जुर्रत भी आई है बहुत सी चीज़ों को, बहुत से मामलात को करने की, और थोड़े से रिबेलियस होके शायद आई है या करेज मिला है, दोनों में से कोई एक चीज़ खैर इस वक्त ज़रूर हुई है। ओके, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। देखते हैं जी फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग को देखते हैं। ओके जी, कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, आपने बहुत से जो माजी की गलत फहमियाँ, चीज़ें, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या भूल जाएंगे, या शायद आप उसको देखते हैं और सोचते हैं रिग्रेट भी है, बट शायद दूसरे पर्सन की तरफ से आपको कोई ईजीनेस नहीं मिल रही है, या आप इस वक्त एक हद से ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं। सेंसिटिव नेचर बहुत ज़्यादा हुई हुई है, और मुझे लगता है कि आप नेचुरल कहते हैं ना बॉन्ड लीडर वाली क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो ईगो में शायद आ गए हैं, या समझते हैं कि बस इनफ इज़ इनफ, ये वाली कहते हैं ना समटाइम्स अंदर से आवाज़ आती है कि इनफ इज़ इनफ। एनी हाउ जी, दिस इज़ जस्ट अ जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, या अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाहें, ज़रूर जाएँ, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। और जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, सिवाय इस नंबर के आप मुझसे किसी और ज़रिए से रब्ता नहीं कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मालूम है, आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, NLP के सेशंस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की, इनफैक्ट ये 2 हफ्तों की प्रिडिक्शंस हैं। सो जिन 2 वीक्स की हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको डेट मेंशंस कर दूं, 13th ऑफ दिसंबर से लेकर 26th ऑफ दिसंबर। जनाब, इस 2 हफ्तों में जो एक मेजर चेंज है वो वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा 19th को, और ये होगा कैप्रिकॉर्न में, साथ सैटर्न भी है। आप लोगों के लिए बनता है ये आपका 8th हाउस। और बाकी जो एक अच्छी प्लेजेंट कह लीजिए बात है, वीनस और सन आपके 7वें घर में है। अच्छी बात यह है कि आपके रिलेशनशिप में बेहतरी रहेगी, मामलात अच्छे रहेंगे, नए लोग आएंगे, और कुछ पुराने लोगों की एंट्रीज रहेंगी। वो कहते हैं ना नॉक नॉक वाली सिचुएशन रहती है जहाँ पे लोग आते हैं, फिर ये आपकी चॉइस होती है, आप किसी को आने दें या ना आने दें। और जो लोग सिंगल हैं, एक से ज़्यादा रिश्ते आने, एक से ज़्यादा मामलात रहने, यस ये अच्छा टाइम ज़रूर है अगर आप लोग इंगेज होना चाहते हैं, रिश्ते देखना चाहते हैं, शादी ब्याह कुछ ऐसे मामलात हैं, ज़रूर इसकी तरफ जाइए। मगर एक मैं हमेशा दरख्वास्त करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ काइंडली कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर अपेरेंटली कोई रिश्ता कितना चाहे मर्जी अच्छा लग रहा हो, जब तक किसी के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी ना हो, यानी कि एक ही वक्त में 2 जायचे बनते हैं, और फिर देखा जाता है कि क्या कोई कितना कंपैटिबल है आपके साथ या नहीं है। सो गो फॉर द कंपैटिबिलिटीज़। बाकी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। इस वक्त पे सेहत में उतार चढ़ाव, या आप लोगों की एक होता है ना डेली रूटीन का चेंज होना, नए मामलात का आना। आप में से काफ़ी लोगों की आप चाहे आपकी जॉब्स हो या आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, ख़ास तौर पे जो लोग जॉब से रिलेटेड है, यहाँ पे आपके नए पैटर्न्स बनेंगे। किसी भी काम को नए तरीके से कर जाना, टोटली आपका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है, काम करने का अंदाज चेंज हो सकता है, यहाँ तक कि आपके एम्प्लॉयज़ का चेंज हो जाना, आपके घरेलू मुलाजमीन का चेंज होना। अगर आप लोग कोई काम करते हैं, आप खुद अपने कंपनी के CEOs हैं, तो यहाँ पे अपने दफ्तरी मामलात में काफ़ी लोगों को चेंज कर देंगे, एम्प्लॉयज़ का ही चेंज कर देना। सो इस तरह के चेंजेस बिल्कुल मुमकिन हैं। यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल नए मामलात आ सकते हैं, फिर जिसमें मैं कहूँगी कि घबराना नहीं है, यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वाला घबराना नहीं है जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बड़ा पेशेंसली लेकर चलिए, आप लोग के मामलात इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। फिर आप में से काफ़ी लोग जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड, और ख़ास तौर पर रिलीजियस ट्रैवल आ सकते हो, किसी भी तरह का मजहबी मामला हो, आप बिल्कुल उस तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लोग के लिए कोई ऐसे मामला थे जिसमें इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, या अगर आपका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड मामला था, या कोई क्लाइंटेज ही ऐसी है जिसमें ज़्यादातर फॉरेनर्स, या कोई ऐसे लोग जो कि दूसरे रीजन से हों या रिलीजन से हों, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ
एक इतना जोश और जज्बे के साथ आएंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं मैसेज। पहला ही कार्ड बड़ा खूबसूरत ज़बरदस्त है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना यहाँ पे आपके पैसों वाले मामलात वो बड़े अच्छे रहेंगे, बड़े खुल के आएंगे, मगर एक अजीब सा मामला नज़र आता है दैट इज़ रिलेटेड टू वो लोग जो कि आपको कहीं ना कहीं बुरी नज़र कह लीजिए, आपके ऊपर नेगेटिविटी कह लीजिए, आप लोगों के ऊपर या आपको इस वक्त बोझ भी महसूस होगा। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं कहते किसी कैद में भी देखती हूँ, कैद वो वाली बाकायदा कैद नहीं, बट यस आप बहुत सी चीज़ों में शायद फंसे हुए हैं, उलझन में हैं, और कहीं ना कहीं फाइटिंग फ्रॉम इनसाइड, अपने आप से जंग, यानी कि ये भी करना है वो भी करना है, टारगेट्स अचीव करने हैं। यस हो जाएंगे, जस्ट टेक इट ईजी। आप अपने लाइफ को बहुत सी चीज़ों में कंट्रोल भी करेंगे, या जो कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दिया होता, नाउ मे बी यू आर टेकिंग बैक दैट कंट्रोल। आप बहुत सी चीज़ों का कंट्रोल, बहुत से लोग जो आपके पास में थे, बहुत सी चीज़ें जो कर रहे थे, या यूँ समझ लीजिए कि आपके सामने शायद बहुत सी चीज़ें आई हैं, यस आपके ऊपर शायद बहुत सी चीज़ें हुई थी, हो रही हैं, या वो नेगेटिव थी, या नेगेटिव सेंस में कह लीजिए आप लोगों के ऊपर बहुत से लोग कुछ कर रहे थे। इट सीम्स लाइक कि शायद बहुत सी नेगेटिविटी हुई है, कहीं ना कहीं आपने वो आइस ब्रेक ज़रूर की है। दिस इज़ अ टाइम यू आर एग्रेसिव, आप एग्रेसिवली किसी चीज़ को देख रहे हैं, कर रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं, बट कंट्रोल लिया है, बहुत सी सिचुएशन का कंट्रोल, लोगों से कंट्रोल, आपने आपको न्यू विजन मिला है। आप शायद रिबेलियस भी हुए हैं, बहुत सी चीज़ों को लेकर आप रिबेलियस भी हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड। मैं आप में से काफ़ी लोगों को, या तो आप पॉलिटिक्स में हैं, या खुद से पॉलिटिशियन है, या आपने कोई पॉलिटिकल मूव किया है बड़े सोच समझ के, विच इज़ एक्चुअली वेरी आइडियल। आप क्या मैं कहूँ, समझदार हो गए। यस आप कहीं ना कहीं समझदार भी हुए हैं, समझ के खाने खुले हैं, अकल के खाने खुले हैं, और या आपके खुले हैं, या जिसको आप फेस कर रहे हैं उसके खुले हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्लैशेस ज़रूर आए हैं, दो लोगों के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनी है, विच इज़ एक्चुअली गुड। ओके, और यहाँ पे आपके लिए कुछ नए मामलात आगे ज़रूर जाएंगे। लेट्स सी मोर। यस इट्स अ न्यू बिगिनिंग, ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। बहुत सी नई चीज़ें आएंगी। मैं आप में से काफ़ी लोगों का ऐसा भी देखती हूँ, आइदर इट्स कोई ऐसा मामला भी हो सकता है, इट इज़ रिलेटेड टू कोर्ट कचहरी, कुछ ऐसा भी हो सकता है, या कई दफ़ा घरों में कोर्ट लग जाती है, कई दफ़ा जिन जगहों पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे अदालतें लग जाती हैं। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर रही है। फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को ये ऐसा भी देखती हूँ, कोई कमिटमेंट्स आएंगी, इट इज़ रिलेटेड टू न्यू थिंग्स। सच बहुत सामने आ रहे हैं भाई, सच बहुत सामने आ रहे हैं। मैं आप में से कुछ ऐसे लोग, आप यस आपको कोई दुख ज़रूर मिला है, लेकिन मैं आपको प्रोटेक्टेड देखती हूँ, आप हिफाजत में कहीं आए ज़रूर हैं, दैट इज़ ओके। फिर अपनी हिफाजत ज़रूर कीजिए, कोई ना कहीं कोई नेगेटिविटी ज़रूर है, और ये नेगेटिविटी मुझे अच्छी खासी लगती है, या तो जिन लोगों के करीब आप थे, या जो आपके साथ थे, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट। और यस मैं हमेशा कहती हूँ, एक जनरल रीडिंग होती है, जिस वक्त आप पर्सनल रीडिंग्स में जाते हैं ज़्यादा डेप्थ मिलती है। ओके जी, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज देखते हैं इस रीडिंग का क्या निकलता है आपके लिए। ओके, मैं आप में से काफ़ी लोगों को, बल्कि शायद मेजॉरिटी ऑफ यू, या तो आप खुद भी किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, मे बी स्पिरिचुअलिज्म, कोई ऐसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, या आप किसी स्टेज पे लोगों को कुछ सेमिनार्स, कुछ स्पीच, कोई ऐसी चीज़, राइटर, कोई ऐसी स्किल्स है आपके अंदर, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, और इसी चीज़ को शायद पकड़ा जाता है, इसी चीज़ को शायद वीक किया जाता है। देयर इज़ समथिंग जो मुझे कुछ थोड़ा सा इस वक्त नेगेटिव में भी लगता है। एनीहाउ आप स्पिरिचुअल पाथ पे है, आप आपका पर्पस बिल्कुल पूरा होगा, और मुझे लगता है कि आपको कोई चीज़ सिखानी भी चाहिए, टीच भी करना चाहिए, और सीखना भी चाहिए। और दिस इज़ अ गुड टाइम एज वेल, जहाँ पे आप शायद बहुत सी चीज़ों को कर भी जाएंगे, और बड़े खूबसूरती के साथ कर जाएंगे, विच इज़
एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके जी, दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे आपके बारे में हो या किसी आपके प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। और उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट्स, और अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सिर्फ इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप चाहे एस्ट्रोलॉजी के बारे में करना चाहें, चाहे टैरो कार्ड हो, एनीथिंग वट एवर यू वांट, चाहे एनएलपी के सेशंस हो। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता, यानी कि अभी तो हम बात करेंगे 2 वीक्स की, डेट मैं आपको बिल्कुल मेंशन कर दूंगी। डेट्स जो हैं जी वो 13 ऑफ दिसंबर से लेकर 26 ऑफ दिसंबर। सो इन 2 हफ्तों की बात करते हैं, ये 2 वीक्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। इन 2 हफ्तों में जो मेजर चेंज है वो सिर्फ वीनस रेट्रोग्रेड होगा ये कैप्रिकॉर्न में 19 को ये रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। आप लोगों के लिए क्या मामला लेकर आएगा, ये आप लोगों के 7th हाउस में है, 7वें घर में है, 7 सैटर्न बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। सो आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। 7वां घर में आपको हमेशा बताती है इट्स अबाउट योर पर्सनल इमोशनल लाइफ। साथ आप ये एक और बड़ी चीज़ को जो कहते हैं ना कि लेकर आता है आपकी ज़िंदगी में, या इस हाउस की इम्पॉर्टेंस होती है आपकी पार्टनरशिप्स, आप लोगों का एक इमेज, आप लोग को लोग किस निगाह से देखते हैं, या आप अपना इमेज कैसे बिल्डअप करते हैं, ये उन सब मामलात को लेकर आता है। सो इस वक्त में ये एक चीज़ फोकस होगी। बाकी आप लोगों की अगर पर्सनल लाइफ को ही सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं। लाइफ में आप लोग इस वक्त में जो ज़्यादा फोकस रहेगा, जहाँ पे कोई रिलेशनशिप में उलझन प्रॉब्लम आई हुई थी, पहली बात ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी बेहतर है, स्मूथनेस है, इट इज़ गुड। जो लोग सिंगल हैं, अगर कोई शादी मंगनी या कोई रिश्तों की तरफ जाना चाहते हैं, ज़रूर जाइए, अच्छा वक्त है। रेट्रोग्रेशन का मतलब ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता है कि कोई चीज़ें नेगेटिव जाएंगी, चीज़ें बुरी होंगी, इट इज़ नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और यहाँ पे आपकी लाइफ में नए लोग भी आएंगे विच इज़ गुड, लेकिन कुछ ऐसा मुमकिन है कि पुरानी लाइफ से कुछ लोग वापस आते हैं, उनके साथ सैटर्न बैठा हुआ है, लेकिन कंपोज रहेंगे आप कि भाई मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कभी कभी मैं ऐसे कहती थी मान डोल जाता है, या कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे मौके पे यहाँ कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए, ज़रूरी होता है कि ज़रा एक बार अपने आप बर्थ चार्ट्स को देख लीजिए। वीक पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए, इट्स अ सजेशन एज वेल। बाकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, थिंग्स आर फाइन, परेशानी की कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर कहीं पे कुछ सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी तो दे विल बी फाइन। पर्सनल इमोशनल लाइफ में फिर से कहूँगी कि एक से ज़्यादा अफेयर, कोई ऐसे लोगों का आ जाना, कोई इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल रह सकती हैं। आपने कंपोज रहना है, या अपनी कंपैटिबिलिटीज़, अगर आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, बार बार मैं इस चीज़ पे जोर देती हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। उसके बगैर अगर आप किसी भी नए रिश्ते में चीज़ों में जाते हैं, बाद में इंसान रिग्रेट करता है। उस वक्त तो बहुत अच्छा सब कुछ लग रहा होता है, बाद में समझ नहीं आती है। और आपके बच्चों की तरफ से, या जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में या बच्चों का कोई ख़ास बच्चे की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आ सकते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। या समझ लीजिए कि फ़ीमेल साइड पे मैं आपको कहूँगी कि जिनको इस टाइप के इश्यूज़ होते हैं या गायनी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, वो थोड़ा सा ख्याल रखें। बच्चों की हेल्थ की तरफ या किसी बच्चों की तरफ से आपको कोई एक तवज्जो देना या उसके ऊपर एक फोकस करना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। या कोई एक बच्चा आपसे तवज्जो मांगेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की तरफ आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। वन कार्ड इज हियर ड्यूरिंग शफलिंग, बाकी रेस्ट ऑफ द कार्ड्स को देखते हैं। पहला ही कार्ड आपके बारे में कुछ इंडिकेशन देता है। इट सीम्स लाइक यस, ओके, कहीं ना कहीं कुछ मैंने जैसा कहा ना, पास्ट के लोग हैं, या आपके ऊपर मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कुछ लोग आपके ऊपर छाए हुए, या कोई ख़ास शख्स आपकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। वो कुछ ऐसा लगता है कि या तो कोई आपको चाहता है बहुत ज़्यादा, या आपके कहते हैं ना आपके ऊपर असर किया हुआ है किसी ने बहुत ज़्यादा। आपको कुछ इंडिकेशंस भी आते हैं ख़ामी, ये क्या हो रहा है भाई आपकी ज़िंदगी में। समवन इज़ एक्चुअली बहुत करीब से आपको देखता भी है, समझता भी है, कोई आपको अपनी तरफ खींचता भी है। देयर इज़ समथिंग
नेगेटिव मैं उसको कहूँ क्या कहूँ, मगर ऐसा लगता है जिस तरह आप क्या उसे कहते हैं सुम्मुन बुकमुन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप किसी, मैं उसको वर्ड नशा बोलना तो नहीं चाहती बट यस, आप किसी ऐसी गनूदगी में है, किसी ऐसी चीज़ में है, यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग, यू नीड टू, आपको ऐसा लगता है दिस इज़ एडवेंचर, कुछ एडवेंचर हो रहा है, यू आर एन्जॉइंग दैट सिचुएशन, अभी आपको शायद वो बातें समझ में नहीं आ रही हैं बट मे बी समझ में आए, और अभी आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में हैं, या अभी आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बट सूनर और लेटर यू विल एक्चुअली रिकग्नाइज कि ये कौन है, या आपको भी शायद चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। समटाइम्स हम एक किसी चीज़ के गनूदगी में, नशे में बहुत ज़्यादा होते हैं और चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हैं, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ, या आपकी सिचुएशन चेंज होगी, और मे बी बाय द एंड ऑफ कमिंग वीक, बाय द एंड ऑफ कमिंग वीक मैं आपको किसी परेशानी में देखती हूँ, या आपके सामने कोई परेशानी, कोई चीज़, या वो गम बन के कोई चीज़ ना आ जाए, या जिस शहर में आप हैं, या जिस शख्स की मोहब्बत में आप हैं, क्या कहूँ, या आपको किसी, फिर से मैं कहूँगी मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एनी ऑफ योर किड, या आपको किसी शख्स पे आपको कोई कहना चाहिए अंधा एतबार है, आप ब्लाइंड हैं, आपको उसकी नेगेटिविटी समझ नहीं आ रही है, देयर इज़ समथिंग, व्हाट इज़ दिस है। इस वक्त तो मैं आपको काफ़ी सेलिब्रेशन में और अपने एक अच्छे मूड में और इन सब चीज़ों में देखती हूँ, मे बी आप अनअवेयर हैं, अवेयरनेस आने का टाइम है। येस, गुड थिंग इज़ दिस कि आपके किसी काम में, चीज़ों में आपको अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, दिस इज़ अ टाइम यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, आप फोकस कीजिए क्योंकि वहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, मोमेंट टू मोमेंट अच्छी चीज़ें बन रही हैं। फिर से मैं कहूँगी द फर्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड, देयर इज़ सम नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव ज़रूर है, यू नीड टू फाइंड आउट, देखिए समझिए, और मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, या तो कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में जो आपको कहते हैं ना हर वक्त स्पाइंग मोड में रहता है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अपनी इन चीज़ों को देखिए, या मे बी इट्स यू जो किसी के पीछे बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं और उसको बिल्कुल देखते हैं, फोकस करते हैं, हर वक्त नज़र में रखते हैं, दोनों तरफ से कोई चीज़ है। एनी हाउ मुझे ज़्यादातर ये चीज़ आपके ऊपर लगती है, कोई तो गड़बड़ है, और मे बी आप फैमिली मेम्बर्स 4 हैं, और फिर से आई डोंट नो व्हाई द 4 फिगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इस वक्त है, और शायद 4th मंथ से ये स्टार्ट हुई है इसी साल के, और 4th वीक ऑफ दिस मंथ आपके सामने शायद बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, और आई बिलीव आपके सामने कुछ ना कुछ आना ज़रूर है, थिंग्स विल बी क्लियर। एनी हाउ लेट्स सी फर्दर। यस, मैंने आपको कहा ना आपके सामने कोई चीज़ आएगी, आप ब्लेस्ड हैं, आप आपके में ब्लेसिंग है, कोई चीज़ आपको, फिर मैं दूसरी चीज़ जो देखती हूँ आपका कोई ट्रैवल भी है कमिंग सून। यस, आपका कोई ट्रैवल है, आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। फिर से कहूँगी इधर आपका बेबी है, कोई बच्चा है, कोई, या आपकी कोई प्रेगनेंसी है, आपको, या आपकी कोई प्रेगनेंसी के ऊपर कुछ है, कोई देयर इज़ सम नेगेटिविटी, और आप किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन आपको निकाला नहीं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपके ऊपर मैं कोई उसको भारीपन कहते हैं या कोई लोड कहते हैं, और आप किसी से कोई सुलह करना चाहते हैं मगर शायद उस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ें आएंगी। उसको मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जब भी कोई नेगेटिविटी होती है, आयतल कुर्सी पढ़ा करें, अपने आप को इन चीज़ों में ज़रूर लेकर जाया करें, जिस हद तक भी हो सकता है। आई एम नोबडी टू जज एनीवन एंड यू आर नोबडी टू जज एनीवन। जिस हद तक भी आप अपनी चीज़ों को खुद क्लियर करने की भी कोशिश किया करें। बाकी यस, व्हेन इट्स अबाउट हीलिंग्स एंड रेमेडीज़, जिस वक्त आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनवाते हैं, मैं हीलिंग्स बताती हूँ, हीलिंग्स रिलेटेड टू क्वार्ट्स बताती हूँ, मेटल्स बताती हूँ, वो आपके बर्थ चार्ट को देखकर आपका जो प्लैनेट वीक होता है उसके मुताबिक मैं इन चीज़ों को बिल्कुल बताती हूँ। उनको भी ज़रूर कंसर्न में अपने रखा करें, देखा करें। बाकी अपने आप को खुद से भी हील करने की कोशिश किया करें। आप जितने अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह आपको उतना ही नवाजता है। नाउ लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके जी, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, यस, एज आई सेड, आप पे अल्लाह ताला को मेहरबानी ज़रूर करेगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अल्लाह से मदद मांगिए।
क्योंकि इस वक्त कुछ देयर इज़ सम नेगेटिविटी। और कभी कभी ना हमने अच्छे खासे जोन में गए होते हैं, बट एकदम से जिस तरह पर्दे से नहीं पड़ जाते, और आप कुछ पढ़ते पढ़ते एकदम से रुक जाते हैं, कुछ करते करते एकदम से रुक जाते हैं, या हम कहते हैं हम तो इतना कुछ पढ़ रहे हैं फिर भी हमारे साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, क्या मसला है, क्या गड़बड़ है। ऐसी कुछ चीज़ों में इस वक्त आप ज़रूर है। बाकी आप किसी ग्रीन कलर की चीज़ का सदका ज़रूर दीजिए, किसी वाइट कलर की चीज़ का सदका ज़रूर दीजिए। इस वक्त में मे बी आपकी तो सी एनर्जीज डिस्टर्ब है, देयर इज़ सम नेगेटिविटी, मुझे ऐसा लगता है। एनी हाउ दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स को लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, बिल्कुल जानिए, बिल्कुल पूछिए। और उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट्स, और अपॉइंटमेंट्स के लिए जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। सिर्फ इसी नंबर पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। कुछ भी मालूम करना हो, अपॉइंटमेंट्स लेनी हो, एनएलपी के सेशंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एनीथिंग, बिल्कुल आप ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, ज़रूर राब्ता कीजिए। बाकी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इनफैक्ट हम 2 हफ्तों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट्स मेंशन कर दूं, 13th ऑफ दिसंबर से लेकर 26th ऑफ दिसंबर 2021। जनाब, इन 2 हफ्तों में जिन प्लैनेट्स का बेसिकली चेंज, यानी कि कोई चेंज आता है, तो वीनस जो है वो रेट्रोग्रेशन में जाएगा 19th ऑफ दिसंबर को, जो कि कैप्रिकॉर्न में है। इसके साथ ऑलरेडी सैटर्न भी है। अब ये कुछ चेंजेस लेकर आएगा। रेट्रोग्रेशन डेफिनेटली कुछ चेंजेस को लेकर आती है, और है भी एक कैप्रिकॉर्न में। और साथ आप लोगों की जो अच्छी बात है, जुपिटर आप लोगों के 7th हाउस में है। ऑलरेडी एक प्लेजेंट सिचुएशन आई हुई है आप लोगों की पर्सनल लाइफ में, चीज़ें बेहतर हैं। जो लोग कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं, शादी, मंगनी, रिलेशनशिप्स, इट्स अ गुड टाइम। और ये है भी थोड़ी देर के लिए। सो इस टाइम से मैं हमेशा कहती होती हूँ, फ़ायदा उठाइए जिस हद तक हो सकता है। इस वक्त आप लोगों को रिलेशंस में एक स्मूथनेस भी मिल रही होगी। ऑलरेडी जो लोग शादीशुदा हैं, लाइफ में बेहतरी, चेंजेस बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होंगे। सोच भी बदलती है। यहाँ पे आप लोग की सोच के ना पैटर्न्स बेसिकली चेंज होते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम। जो लोग यहाँ पे आप लोगों को एक रिलेशन में, दोस्तियों में भी बेहतरी आएगी। आपका पीआर सर्कल भी बढ़ेगा, चेंज आएगा, या वसी जिसको कहते होता है। जो लोग घरेलू या घरेलू ख्वातीन होती हैं, आप लोगों के रिलेशन में बेहतरी आती है, या वो यूँ समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ना उजागर भी होती हैं, नुमायाँ होती हैं। आप खुद से भी कहीं ना कहीं नुमायाँ होंगी, या आप लोगों को कहीं ना कहीं शाबाशी मिलती है, पजीराई मिलती है कि अच्छा जी ये अच्छा किया या बेहतर किया, या बहुत सी चीज़ें खुलती हैं, नुमायाँ होकर सामने आती। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी सामने आती हैं, विच इज़ गुड। कुछ थोड़ी सी जो परेशानी या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मदर साइड, फैमिली साइड, घर के हालात, जहाँ पे आपको एक अफरा तफरी सी महसूस होगी या महसूस हो रही होगी, उसमें अपने आप को थोड़ा सा ईजी रखिए। हाइपरनेस, हाइपर होना, या कभी कभी गुस्से में कुछ कह जाना, जो आप ही के लिए शायद थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो सकता है। टेक इट ईजी, थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए, स्लो स्लो जो कहते हैं ना, हो जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वर्क वाइज चीज़ें बेहतर रहेंगी, बेहतरी भी रहेगी। जो लोग जॉब्स में चेंजेस को लेकर आना चाहते हैं, ये वक्त अच्छा भी है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कहूँगी, सोच समझ के लेकर रहेगा। वीनस जो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है आपके 6th हाउस में है, साथ सैटर्न बैठा हुआ है। यहाँ पे जल्दी में स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले का ठीक है, 19 से पहले बेहतरी का था, अच्छा था। यहाँ पे अगर आप कोई जॉब्स में चेंजेस को लाने के बारे में सोचिए, डिलेज आ सकते हैं, या जिस तरह होता है कि जॉब में कोई चेंज लाना चाह रहे थे, बेहतरी लाना चाह रहे थे, डिलेज मिल सकते हैं। कोई ट्रांसफ़र होना या कोई भी इस तरह की चीज़ों को डिलेज मिल सकता है। सो ये थोड़ा सा डिलेज को लेकर आ सकता है। नाउ हैव पेशेंस। ट्रांसफ़र्स, जॉब की चेंजेस, इन सब चीज़ों में चेंजेस में डिलेज आ सकता है। डेली पैटर्न आप अपना ज़रूर बदलेंगे, लोगों से मेल जोल का पैटर्न ज़रूर बदलेंगे। पुराने लोग ज़िंदगी से जा सकते हैं, नए लोग ज़िंदगी में आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। वन कार्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, लेट्स सी और कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सी, जैसा मैंने कहा ना, आपकी डेली पैटर्न चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, गुस्सा, शिद्दत बिल्कुल आ सकता है।
कहीं ना कहीं घर का माहौल कुछ चीज़ों में ख़राब होने का यहाँ पे ख़दशा है, बढ़ रहा होगा और इसकी इंटेंसिटी इस वक्त अच्छी खासी नज़र आती है। मगर क्यों मुझे आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स भी नज़र आता है जिसको मैं थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी की हद तक ज़्यादा कहते हैं ना कि थोड़ा सा बेवकूफ़ाना कोई हरकत कर देना, या आपकी तरफ से कोई ऐसी हरकत हो सकती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। रिबेलियस हो जाना या कोई रिबेलियस शख्स आपकी लाइफ में है जो कि वापस आ सकता है, इसको आपने कंट्रोल करना है। ना खुद उस तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा, शिद्दत शिद्दत और बागीपन नहीं हो जाता, या कोई पॉलिटिकल मूव भी आ सकता। दैट इज़ नॉट अ गुड कार्ड। यस, यू नीड टू बी केयरफुल। कोई अजीब सा सरप्राइज़ आपको, यानी कोई गिल्ट में वापस आ रहा है, कोई रिबेलियस होकर वापस आ रहा है। कोई 2 से 3 सिचुएशंस इस वक्त आपकी लाइफ में मुझे नज़र आती हैं, विच इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ, मैं इसको स्ट्रेंज तो नहीं कह सकती, बट ये आप ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कभी कभी दोस्त दुश्मन की शक्ल में, या एक अजीब सी, वो आपको बताते कुछ हैं, होते कुछ हैं, कुछ इस टाइप की, कहते हैं ना फेस मास्क उन्होंने पहने होते हैं। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में इस वक्त ज़रूर आ सकते हैं। आपको स्ट्रेस मिल सकता है, अजीब सी सिचुएशन, अजीब सा क्योस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हलचल सी नहीं जिसको कहते हैं फैली हुई है। यू नीड टू बी केयरफुल। आपने कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। आप समझें कि बड़ा अच्छा कोई एडवेंचर होने जा रहा है, ये ना एडवेंचर के चक्कर में आप खुद कहीं ना कहीं फंस जाए, परेशानी आ जाए। फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को क्रिएटिव साइड पे देखती हूँ, या इस वक्त माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव हुआ होगा। फिर से कहूँगी, धोखा मत खा लीजिएगा, धोखे में मत आ जाइएगा। कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, जो कि आपको शायद ऑलरेडी धोखा या चकमा दे चुका है। फिर से वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है। बी केयरफुल। शायद इसकी इंडिकेशंस आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं उसी शख्स की तरफ से। समटाइम्स वी ड्रीम अबाउट सच थिंग्स, या हमें इंट्यूशंस ऐसी ऐसे इस वक्त, मुझे पता नहीं क्यों जितने भी मैंने अब तक रीडिंग्स किए सबकी इंट्यूशन पावर मुझे लगता है इस वक्त काफ़ी तेज़ हुई हुई है। एनी हाउ, तो मैं आपको अपने किसी बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें देखती हूँ, विल पावर में, यानी कि बहुत शिद्दत के साथ होता है कि बस मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसी किसी चीज़ में आप इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और शायद ऐसी चीज़ें हो भी जाएंगी, या तो आपको बहुत पावरफुल शख्स हैं, पावर में हैं, मे बी यू आर अ सेलिब्रिटी, मे बी यू आर अ, क्या कहना चाहिए, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, कुछ ऐसी, या आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में, पोजीशन में है, मे बी आपके हाथ में तो कोई फैसले, मे बी यू आर अ जज और लॉयर, और क्या, यानी कि आपकी इस वक्त स्पीकिंग पावर मुझे बड़ी को ज़बरदस्त लग रही है। दादा आप जो कहते हैं उसका असर भी होता है, और पैशनेट हैं आप किसी चीज़ को करने के बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और आपको क्लोजर ज़रूर मिलेगा इसी टाइम पीरियड में, आपको कोई किसी चीज़ का क्लोजर भी मिल जाएगा। करियर में ख्याल रखिएगा, कोई एकदम से ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जिसमें आपको रोशनी मिलने की बजाय ये ना हो कि चीज़ ख़त्म ही हो जाए, आप एंड ही कर दें अपनी ही मिस्टेक की वजह से। समटाइम्स कॉन्फिडेंस इज़ वेरी गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस मरवा देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप समझें कि मैं तो जो स्टेप लूँ वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्टेप कहीं गलत साबित ना हो जाए। ओके जी, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। देखते हैं फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या आता है। ओके जी, लेट्स सी। यस, मैंने आपको भी कहा है कि आपने शायद किसी एक रिलेशनशिप को कभी किसी ज़माने में कहते हैं ना बहुत इन्जॉय किया। वो दोस्ती हो सकती है, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है। मैं हमेशा इमोशनल रिलेशनशिप्स में आपको कहती हूँ, ज़रूरी नहीं आप पर्टिकुलरली एक ही चीज़ के बारे में सोचें, वो कोई इमोशनल रिलेशनशिप हो सकता है। यू मस्ट हैव एन्जॉयड, आपने उस रिलेशनशिप को बहुत इन्जॉय किया है। अब वो कहते हैं ना रहमत की जगह शायद जहमत बन के आए, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चूँकि 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। और दूसरा मैं आपको देखती हूँ कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है, बहुत ज़बरदस्त नेचुरल एबिलिटी है। उसका जो लेवल है ना उसको थोड़ा सा लो रखिए। जिस तरह मैंने अभी कहा था कि कॉन्फिडेंस इज़ गुड, लेकिन उसको मीडियम चीज़ों पे रखें। आप शायद किसी चीज़ की बहुत तेज़ी में है, वो चीज़ आपके लिए अपने लव्ड वंस को शो कराइए, प्यार कीजिए। शायद आपकी तवज्जो जिस शख्स की तरफ है, अभी मैंने जिस तरह पहले भी बोला, वो शायद आपके लिए ज़हमत बन जाए। आप शायद उस शख्स की तरफ या उस चीज़ की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं जिसकी तरफ अभी इस वक्त आपको करने की ज़रूरत है। ओके जी, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो चाहे आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो,
ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। वो चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, एनएलपी के सेशंस हो, एनीथिंग ज़रूर जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके लिए जिस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है वो नंबर आप ही की स्क्रीन पे आ रहा होता है और सिर्फ वो ही नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात भी आपकी हो जाएगी और अगले हफ्ते मुलाकात भी आपकी हो जाएगी इसी चैनल पे इंशाल्लाह। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इनफैक्ट हम 2 वीक्स की बात करने जा रहे हैं इस दफ़ा और मैं आपको डेट्स मेंशन करती जाऊँ। 13 ऑफ दिसंबर से लेकर 26 ऑफ दिसंबर की हम आज बात करेंगे। इन डेट्स में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है या कोई चेंज है तो वो है जी विनस। विनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा 19 ऑफ दिसंबर को और ये आप लोगों के होगा 5th हाउस में जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न भी है। अब आप लोगों के हवाले से क्या चेंजेस आएंगे? बाकी तकरीबन प्लैनेट्स की वही पोजीशन है, डिग्री वाइज बिल्कुल प्लैनेट्स आगे की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आपको हमेशा बताती हूँ, आपके 4th हाउस में मर्करी सन है, मार्स की तो आपके 3rd हाउस में है, जुपिटर आपके 6th हाउस में है। सो इट्स अ गुड प्लैनेटरी पोजिशन। थोड़ा सा जो वीनस की पोजीशन जो कि रेट्रोग्रेशन में जाएगा, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, चीज़ें, इशू आएंगे रिलेटेड टू आपके अपने ऐसे सिस्टम, यानी कि जो आपका फ्रेंड सर्कल पीआर होता है। नो डाउट नए लोग, नई चीज़ें, नए मामला बिल्कुल ज़िंदगी में आ रहे होंगे। कुछ जिनके बच्चे हैं या अगर आप खुद बच्चे हैं, यू आर किड्स बाय योरसेल्फ, या अगर आपको अपनी औलाद के कुछ मामला जिसको कहते हैं इंटरफेयर करना, वहाँ पे थोड़ा सा बोझ, बर्डन, चीज़ें आ सकती हैं जिसको आपको थोड़ा सा टेक केयर या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। आपको उसमें कहते हैं ना खुद मैदान में कूदना पड़ेगा, उनके डिसीजंस में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। मे बी दे नीड यू, वहाँ पे थोड़े से आप पीछे हटे हुए या आप थोड़ा सा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी अगर आपके काम में मामलात में देखा जाए तो यस, आप लोगों के लिए नए मामलात हैं, नई चीज़ें हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक नया सफ़र है जिसमें आप उसको एंजॉय भी करेंगे और इस वक्त बर्डन बहुत रहेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, एक बर्डन वाला वक्त है और ये सफ़र हो जाएगा विच इज़ गुड। उसमें अभी आपको लगेगा कि जिस तरह बहुत हैवीनेस है, ये चीज़ें भी हो रही हैं, वो चीज़ें भी हो रही हैं ना, एक ही दिन में जिस तरह होता है ना बहुत सी चीज़ों को करना। और एक होता है 9 to 5 वाली जॉब और एक होता है बस 9 to 9 वाली जॉब। शायद इस टाइप की कुछ चीज़ों को आप करें, मे भी एक सादा काम आपको करना पड़े या एक ही शख्स के ऊपर जब बहुत ज़्यादा ड्यूटी आ जाती है, 2 शख्स की ड्यूटी आ जाती है, कुछ इस टाइप के सिनेरियोज आपको मिल रहे होंगे। लेकिन उसके बदले में जो हमें कहते हैं ना मुआवजा मिलता है या पे मिलती है वो शायद कम हो। दैट्स ओके, ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, उसको थोड़ा सा वक्त दरकार है। आगे जाके उन चीज़ों में भी आपके लिए बेहतरी आ जाएगी। फिर अगर आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को देखा जाए, यस इट्स अ गुड टाइम। वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो लोग सिंगल हैं, पुराने पैटर्न्स ख़त्म होंगे, नए पैटर्न्स स्टार्ट होंगे विच इज़ गुड। और अगर कोई पुराना शख्स भी ज़िंदगी में आना चाहे, उसको आप कितनी तवज्जो देते हैं, कितना लेके आना चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स ज़्यादा बेहतर बताते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है और इसको बराह करम एक जनरल रीडिंग की तरह ही लिया करें। आपके घर की लाइफ या आपका किसी नई चीज़ को ख़रीदना या घर के चेंजेस, समटाइम्स रेनोवेशन, समटाइम्स ऑफिस के चेंज, ये भी आपकी नई चीज़ों में तब्दीली को वाजे करते हैं। इस तरह की नई तब्दीलियाँ इस वक्त बिल्कुल मुमकिन हैं। और काम करने का अंदाज़ या कोई ट्रैवलिंग आ जाना या एक शहर से दूसरे शहर की तब्दीली, एक जैसा मैंने कहा घर की तब्दीली, रेनोवेशन, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल इस वक्त मुमकिन है जो आपको ज़हनी सुकून भी देंगी। इसलिए मैंने कहा ना थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा अफरा तफरी का है, बट एट द एंड ऑफ द डे जिसको हम कहते हैं ना कि ज़हनी सुकून, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल मिलेंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं मैसेज, एंड हियर वी गो। यस, मैं आपको आइदर कुछ एक नई लड़ी में नहीं, जिसको कहते हैं नए ग्रुप में जाना, नई चीज़ों में जाना, कुछ ऐसी चीज़ आएगी। आप में से काफ़ी लोगों का तो ट्रैवलिंग है, न्यू एडवेंचर्स हैं। मे बी आप में से कोई लोग काम ही ऐसा करते हैं जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, या फॉरेनर्स आपके साथ अटैच है, या फॉरेन क्लाइंट्स आपके हैं। बर्डन ज़रूर है, एज ए सेड बर्डन ज़रूर है। या आप 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं,
3 मेंबर्स हैं, 3 लोगों का ग्रुप बना है, या आप कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं जो कि 3 लोगों पे मुश्तरका है, समथिंग लाइक दैट। मैं इस वक्त आपको काफ़ी उदास परेशान देखती हूँ, किसी चीज़ को लेकर आप उदास परेशान हैं, या किसी चीज़ ने आपको तंग किया हुआ है जिसमें आपको बेहतरी मिलेगी, या आप किसी चीज़ दो चीज़ों का मुआवजना नहीं किया जाता, कंपैरिजन जिसको कहते हैं, उर्दू के लिए माजरत चाहती हूँ। हाँ, किसी 2 चीज़ों में आपको मिल सकता है कंपैरिजन चल रहा है, और अच्छा खासा कंपैरिजन चल रहा है, या आप किसी के साथ कंपैरिजन में हैं, या लोग आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, या आपने अपना मुकाबला खुद ही किसी के साथ लगाया हुआ है, खामखा लगाया हुआ है। जबकि मैं ऐसा देखती हूँ कि यू आर प्लेइंग योर बेस्ट कार्ड्स, आप बेहतरीन चल रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहे हैं, यू डोंट नीड दैट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ तब्दीलियाँ आपने ज़रूर की हैं विच आर गुड, काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ भी बनी हैं। यू आर मास्टर इन योर सब्जेक्ट, वट एवर यू डू, आप जो भी करते हैं आप उसमें बेहतरीन हैं, मास्टर हैं, आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और बड़ी मैच्योरिटी के साथ आप शायद कुछ नए चेंजेस, नए मूव्स ले रहे हैं। यू डोंट नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, आपको शायद किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर स्टेप, हर कदम बड़ा सोच समझ के साथ चल रहे हैं, या आपने जो भी चेंजेस लिए हैं वो बड़े बेहतरीन हैं, बड़ी मैच्योरिटी के साथ लिए हैं। यू आर प्लेइंग वेरी मैच्योर, आप बड़ी समझदारी के साथ चल रहे हैं। आपने कुछ नए चेंजेस ज़रूर लिए हैं विच आर वेरी गुड। और इनिशियली यस, यू आर फीलिंग बर्डन अबाउट फ्यू थिंग्स, वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, वो आपकी वर्क लाइफ में, पता नहीं क्यों आपकी वर्क लाइफ के कार्ड शायद इस वक्त या एनर्जीज़ कह लीजिए ज़्यादा नज़र आती हैं। हाँ, आपने बहुत से लोगों को शायद माफ़ किया है, आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग है, बट जिसने भी जो किया है आपने उसको कहा कि ठीक है भाई, अल्लाह से पाओ, जिसको बंदा कहता नहीं कि ठीक है, वट एवर यू हैव डन, यू आर कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज, परफेक्ट। हाँ, आपको दुख ज़रूर है, जिसने भी जो किया है, यस, आपको अंदर से एक दुख या गिला नहीं होता कि यार मैंने इतना अच्छा किया, भाई तूने ये क्या कमाल किया, वो वाली फीलिंग आपके अंदर ज़रूर है। मगर शायद आपकी विल पावर अच्छी है, मे बी आपको ऑलरेडी शायद थोड़ी सी इंडिकेशंस थी, वट एवर जो भी जिसने जो भी किया, एनी हाउ मैं आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में देखती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग्स में देखती हूँ। मगर आपको कहते हैं ना, हर चीज़ की, किसी की चीज़ की तह में नहीं जिस तरह इंसान पहुंच जाता, आप उस चीज़ की तह में ज़रूर पहुंचे हैं। और आपको अपने, या तो आप किसी ऐसे प्रोसेस में हैं जिसमें कोई डॉक्टर की हेल्प है, प्रेगनेंसीज़ हैं, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर्स एज वेल, आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। या आप हीलिंग्स की तरफ, यस, आपके अंदर कोई साइकिक एबिलिटीज़ है, आप चीज़ों को परख लेते हैं, समझ आ जाती है, सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, या आपकी एबिलिटीज़ आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके पे या अच्छे लेवल पे मैच्योर हो चुकी हैं, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। नाउ लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग देखते हैं क्या आता है। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या आता है। ओके जी, यस, मैं आपको देखती हूँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जीज़। मैं आपको देखती हूँ कि आपकी साइकिक सेंस बहुत अच्छी है, और आपने एक्सप्रेस भी कर दिया, आप जाग भी गए, आपको समझ भी आ गई, आपने फॉरगिव भी कर दिया, और यू हैव सम, क्या सीखूँ, मैजिकल पावर्स इन योर सेल्फ, और यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग, या आपने किसी की मदद ली है, या उस शख्स के पास कुछ है जिससे आप इस शहर से, इन सब चीज़ों से यू विल बी आउट ऑफ इट। और इस टाइम पे मैं आपको रिलैक्स देखती हूँ, अपने काम में बिजी देखती हूँ, यू आर जस्ट इन अ फ्लो विच इज़ ब्यूटिफुल। वो कहते हैं ना, यू आर डांसिंग इन योर एबिलिटीज़, और आपको पता है कि वट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ एट दिस मोमेंट। मैं आपको रिलैक्स देखती हूँ, या आपको इसको कहते हैं ना, मसले का हल पता चल गया है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके जी, दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, या अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, इन डिटेल बात करना चाहें, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड के हवाले से हो, एनएलपी के सेशंस हो, एनीथिंग, बिल्कुल ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, जान सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, और सिर्फ इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मीडियम नहीं है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। लिब्राज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये 2 हफ्तों की बात हम करेंगे, और डेट्स मैं आपको मेंशन कर दूं, 13 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर।
क्योंकि इस हफ्ते में थोड़ा सा डिले हुआ है, सो हम पिछले हफ्ते को भी थोड़ा सा कवर करेंगे और अगले हफ्ते की भी बात करेंगे। अच्छा जी, इस 2 हफ्तों में यानी कि 2 वीक्स में जो प्लैनेट की ट्रांजिट है या जो भी चेंज आ रहा है, तो विनस रेट्रोग्रेड हो रहा है 19 दिसंबर को, और ये आप लोग के अब आ जाएगा 4th हाउस में। ऑलरेडी 4th हाउस में था, रेट्रोग्रेशन में जा रहा है जहाँ पे साथ सैटर्न भी है। अब रेट्रोग्रेशन से मैं अक्सर कहती हूँ कि परेशान नहीं होना चाहिए। यस, थोड़े से चेंजेस आते हैं, तो सब पैटर्न ऑफ लाइफ भी चेंज होता है, और आप लोगों के 4th हाउस में ये चेंज आ रहा है। सो घरेलू लाइफ, घर के मामलात, कहीं ना कहीं मदर साइड इख्तलाफात चीज़ें नहीं जहाँ पैदा हो जाती, या उनकी हेल्थ साइड पे, या मदर की साइड पे, या कहते हैं फैमिली ऑफ मदर। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो ना, तब भी माँ के घर में थोड़े से इख्तलाफात या माँ की साइड पे कोई प्रॉब्लम्स चीज़ें आ सकती हैं। फाइनेंशियली कुछ अखराजात बढ़ जाते हैं, या आपके अपने घर में भी यूँ समझ लीजिए कि कुछ खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके अपने खर्चे बढ़ जाते हैं, वो उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो ओवरऑल उधर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी अगर आपकी वैसे ओवरऑल लाइफ को देखा जाए, इट्स अ गुड टाइम एज वेल। कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आएगी, या आपको हो सकता है कि कोई बड़ी चीज़ मिल जाए फ्रॉम योर मदर साइड, इनहेरिटेंस में कुछ मिल जाए, बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट आएगी। ऑलरेडी 3rd हाउस इज़ गुड। या आप अगर ऐसी फील्ड में हैं, क्रिएटिविटी की फील्ड में है, क्रिएटिव कोई काम करते हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हों, या कम्युनिकेशन की किसी फील्ड से हैं, आप कोई अच्छा स्टेप लेंगे, कोई नया इनोवेशन आ सकती है आपके काम में। जो आप अगर पहले भी कोई काम करें तो उसमें हो सकता है बिल्कुल कोई नई चीज़, आपका दिमाग बहुत चलेगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मे बी यू आर इनटू राइटिंग, नहीं लिख रहे थे तो लिखना शुरू कर दें। ज़ुबानी कुछ पहले काम करते थे, वर्बली कुछ करते थे, तो आप उसको रिटन फॉर्म में ले आए। सो यहाँ पे दिमाग बहुत चलेगा, विच इज़ एक्सीलेंट। दिस इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर यू टू डू समथिंग। अपने लिए कुछ कीजिए, अपने बारे में सोचिए। यहाँ पे आप थोड़े से, मैं इसको सेल्फिश का वर्ड तो नहीं कहूँगी, लेकिन कह भी सकते हैं, यहाँ पे आप अपने बारे में बहुत कुछ करेंगे। सो फिर से कहूँगी, इट्स अ गुड टाइम। अगर फैमिली की तरफ से देखा जाए, या जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, यहाँ पे आपके वहाँ पे कुछ डिविजन्स भी आ सकते हैं, घर अलग, पोर्शंस अलग, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। सो उस लिहाज से भी अच्छा है। अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, ओवरसीज़ जाके कुछ पढ़ना चाहते हैं, उस लिहाज से भी इट्स अ सो ओवरऑल लिब्राज आप लोगों के लिए है ही बड़ा बेहतरीन टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या मैसेज देते हैं। पहला ही कार्ड, खूबसूरत कार्ड्स। मैंने कहा ना, दो लोगों के दरमियान, दो फैमिलीज़ के दरमियान कहीं ना कहीं मामला अच्छे रहेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा, मे बी आपके यहाँ पे रिश्तों का होना, या आपका नज़रिया किसी शख्स के बारे में टोटली चेंज होगा। आप कहीं ना कहीं कोई कंडीशंस भी रख सकते हो, यहाँ पे जो आप कंडीशन रखेंगे आपकी मानी भी जाएगी। वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे। आपकी कहते हैं ना, किसी चीज़ को लेकर ना मॉरल वैल्यूज़ नहीं हमारी बढ़ जाती, अच्छी बेहतर हो जाती। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज है। आप जिस भी चीज़ में हैं, आप उसको अपग्रेड करने के लिए, सर टेक्निकल हम कोई एजुकेशन लेते हैं, कोई इस तरह का मामला, वहाँ पे भी मुझे लगता है आप कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में भी आप जाएंगे। बाय द वे यू गाइज आर मे बी इनटू पॉलिटिक्स और समथिंग, हैं इस वक्त आप बड़े शार्प माइंडेड हुए हैं, पॉलिटिकली कहीं प्ले कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट यू, मुझे ऐसा लगता है, इट्स ऑल अबाउट यू। आप काफ़ी लोगों को सरप्राइजेस भी दे रहे हैं, और कहीं पे अगर आप सप्रेस हुए हुए थे, या आपको किसी ने सप्रेस किया हुआ था, खुल के सामने आएंगे। इट्स अ गुड टाइम। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, बहुत सी जगहों पे आपने सक्सेस भी हासिल की है, कई जगहों पे आपको सक्सेस मिली भी है। या अगर कोई आपके ऊपर कोई ऐसा केस है जिसको, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, मे बी उसमें आपने कोई नया इनिशिएटिव लिया है, उस मामले को या आपने नए सिरे से देखा है। कोई पहला कोई केस था, या समटाइम अक्सर कहती थी ज़रूरी नहीं होता कि अदालतों में ही मामले जाए, हमारे घरों में भी कई दफ़ा अदालतें लग जाती हैं, लाइन हाजिर नहीं कर लिया जाता, कुछ इस टाइप की भी चीज़ हुई है। यहाँ पे आपने कोई बोल्डली कोई स्टेप लिया है, और अपना नज़रिया पेश किया है। बेसिकली इट्स, जिस तरह मैंने कहा कि इट्स अबाउट यू, और आपने अपना कोई नज़रिया पेश किया है। आपने बहुत सी अपनी चीज़ों को शायद छुपाना शुरू किया है बहुत से लोगों से, जो कि फिर से मैं कहूँगी
एक अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। आपने बहुत से लोगों की बातें सुनना बंद की हैं और अपने दिमाग से, अक्ल से चलना शुरू किया है, अपने फैसले खुद लेने शुरू किए हैं। और फिर मैं आपको देखती हूँ कि इट्स अबाउट योर वेल बीइंग, आपके अपने बारे में ब्यूटीफुल एनर्जीज। और मे बी आप में से काफ़ी लोग आजकल कोई ऐसा काम करते हैं, मे बी इट्स अबाउट नाइट शिफ्ट, नाइट वर्क, लेट नाइट जागना या लेट नाइट कुछ पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप टैलेंटेड हैं मगर दिमाग रात को काम ज़्यादा करता है रादर देन डे टाइम। मे बी आपकी कोई ड्यूटी आवर्स ऐसे हैं, मे बी आपका कोई काम ऐसा है, मे बी यू आर अ परफॉर्मर, आप कोई परफॉर्म करते हैं। और मे बी आप कोई ब्यूटिशियन है, क्या है आप, आपका कोई काम ऐसा है। इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट योर वर्क, जो कि या आपको ऐसी टेक्निकल, फिर से कहूँगी कोई ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर और आपको शायद पता है, क्लैरिटी मिल रही है। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वे भी दो सिचुएशंस के दरमियान फंसते हैं, लेकिन अब आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी मिल रही है। फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा भी देखती हूँ, इट्स अबाउट एनी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कोई है आपके ऊपर, कोई बोझ था क्या था, लेकिन अब आपको आस्ते आस्ते यकीन होता जा रहा है कि मुझे कितना इंसाफ मिलेगा या अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा या उस टाइप की चीज़ है। आपका मॉरल सपोर्ट आपको मिल रही है, अपने अंदर से मिल रही है, फेथ सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, नाउ लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके जी, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, हियर वी गो। यस, आप अपने बहुत से माजी के जो किस्से कहानी है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं। मे बी आपको किसी ने सप्रेस किया हुआ था, व्हाट्सोएवर जो भी था, आप उससे बाहर निकल रहे, सिचुएशन को आप बड़े पॉजिटिवली देख रहे हैं। अगर कोई पास्ट की प्रॉब्लम्स थी भी, आपने उनसे लर्न किया है विच इज़ वेरी गुड, लेसन लर्न किया है और उनको पीछे छोड़ के आगे की तरफ देखना शुरू किया है। और मैं भी शायद काफ़ी अरसे के बाद ऐसा करना शुरू किया, इससे पहले शायद हिम्मत नहीं पड़ती थी, उसी में दबे रहते थे, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। और ये है जी एक जनरल रीडिंग। बाकी आपको बिल्कुल पता है कि जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, चाहे एनएलपी के सेशंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो कार्ड हो, एनीथिंग, इवन पाम रीडिंग भी आप ले सकते हैं। और उसके लिए आपको लेनी होती हैं अपॉइंटमेंट्स, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर जो है वो आप लेंगे, आप इतना ना मुझे रोका करो, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अच्छा चलो, अच्छा, उसके लिए आप लेंगे अपॉइंटमेंट्स, और अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है। इस नंबर के अलावा आप मुझसे रब्ता नहीं कर सकते हैं, जस्ट ऑन दिस नंबर। और आप इस नंबर पे सिर्फ अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? यानी कि आज हम 2 हफ्तों की बात कर रहे हैं, 2 वीक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले हुआ उसको भी कवर कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं जिन 2 हफ्तों की हम बात कर रहे हैं। 13 ऑफ दिसंबर से लेकर 26 ऑफ दिसंबर की हम बात करने जा रहे हैं। इन वीक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं प्लैनेट्स को, उसको मेंशन करूंगी। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चेंज है वो सिर्फ वीनस रेट्रोग्रेशन में जाएगा, 19 को चला जाएगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। वैसे भी प्लैनेट्स डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेली पैटर्न्स चेंज होते हैं। और ये जो चेंज आएगा आपके 3rd हाउस में आएगा, जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न भी है और साथ वीनस रेट्रोग्रेशन में जा रहा है। ऑलरेडी मार्स की तो आपके है लगन में, असेंडेंट में, और आपके 7वें घर में राहु अभी स्टिल है, जो कि आगे अभी कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। राहु केतु का जो एक्सेस चेंज होगा उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी, और आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये क्या चेंज है आपकी, ख़ास तौर पे किस तरीके से एक लाइफ का पैटर्न चेंज होगा। एनी हाउ, अभी हम बात करेंगे आपके हवाले से, तो ये वक्त थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेकर आएगा, ख़ास तौर पे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, इमोशनल लाइफ को लेकर। जज्बातीपन बहुत रहेगा, गुस्से तैश में कोई कदम नहीं उठाइएगा, ये अभी मेरा सजेशन है। आप लोगों को जो चीज़ें इस वक्त आ सकती हैं या प्रॉब्लम्स या जो एक मसाइल आपको आ सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो
आप लोगों के रिलेशनशिप्स हैं, ख़ास तौर पे अगर आप मैरिड हैं या कमिटेड है, तो समटाइम्स ऐसा जज्बाती होकर इंसान कहता है यार आई एम डन विद यू, बस ठीक है रिलेशन को ख़त्म कर दिया जाए, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स झगड़े कभी कभी बड़ी बड़ी जंगों में बदल जाते हैं, छोटी छोटी गलत फहमियाँ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। यहाँ पे खाम खा हाइपर होना, चीज़ों का खाम खा उलझ जाना, ऐसी चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको सॉल्व करने की तरफ जाइएगा, ना कि उन पे उलझ जाइएगा। सो जिनके रिलेशंस या जो अलहदगी वाले मूड में चले गए हुए हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें, वो खुदा न खास्ता रिश्तों को ख़त्म कर सकती है। काइंडली कंपैटिबिलिटीज आर इम्पॉर्टेंट, मैं जिसकी हमेशा बात करती हूँ। उसके बगैर अगर ऐसे सिचुएशन में भी आए हुए हैं ना, तो प्लीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त ये है तो टेम्परेरी वक्त, लेकिन इसी वक्त में यहाँ तो रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, या इस वक्त तो अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो वो रिश्ते आगे की तरफ चल भी पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका मैच नहीं है तो इस वक्त में रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ये एक कहते हैं ना, कुछ एस्ट्रोलॉजी के कुलिये कानून होते हैं, तो ये वक्त रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। और अगर आप लोग के मैचेस हैं और ये वक्त जज्बाती है, तो फिर बाद में इंसान रिग्रेट करता है। बाकी कोई घर का चेंज, लोकेशन का चेंज, इनफैक्ट आपका समटाइम होता है ना, कुछ छोटे छोटे रूम रेनोवेशन चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इस वक्त बिल्कुल आ सकती हैं। आप प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में हैं, या कोई इस टाइप की चीज़, कोई जायदाद का ख़रीदो फ़रोख्त, आपके हिस्से में कोई वरासती चीज़ का आ जाना, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसको आपका इस वक्त काफ़ी हद तक ऐसे रुझानात बनेंगे कि फैमिली से सेपरेशन, फैमिली से ही दूर हो जाए। क्योंकि मैंने इस वक्त आप रिश्तों से दूर जाएंगे, अपने बहुत से करीबी रिश्तों से इस वक्त आपकी दूरी बढ़ सकती है। बहन भाइयों से, जिसकी कोई भी इमोशनल रिलेशन करीब होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कोई भी रिश्ता हो सकता है, वहाँ पे दूरी आ सकती है। बाकी अगर आपके कामों में देखा जाए, वर्क वाइज थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर बेटर। इनफैक्ट नए मामला आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स भी नहीं आ सकती है, पुरानी पार्टनरशिप्स भी ख़त्म हो सकती हैं। अपने मामलात को बेहतर रखिएगा, तरीके के साथ बात कीजिएगा। हाँ, रिटर्न एग्रीमेंट्स आपके चेंज हो सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई अगर आप किसी पे करें या आप पे आए, उसका भी ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी क्या कहते हैं कार्ड। और पहला ही कार्ड, यानी कि आप इस वक्त जज्बाती हैं, रबालियस हैं किसी के बारे में, और डेली आपकी शायद जिसको कहते हैं ना कि सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, या आपने किसी को कोई पैगाम दिया है कि ठीक है ये मामला ठीक है जी, रिजॉल्व करते हैं, या आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप होता है ना, कोई पुराना मामला उठ के सामने आ जाता है, कोई पुराने लोग सामने आ जाते हैं, कोई पुरानी सिचुएशन सामने आ जाती है, जो कि मुझे इस वक्त थोड़ी सी टेढ़ी लगती है। यानी कि टेढ़े हुए में आप, या अगला बहुत टेढ़ा हुआ है, दोनों में से कोई एक बात तो वही चल रही है। एनी हाउ, आप कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, अदरवाइज़ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ कि आप में से शायद बहुत से लोगों की लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन भी बनी हुई है जिसको आप सॉर्ट आउट करना भी चाह रहे हैं। मे बी आपको कोई थर्ड पर्सन, यस, आपके साथ कोई माइंड गेम करता है, कोई माइंड गेम चल रही हैं, या मे बी यू आर अंडर सम सर्कमस्टांसिस जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को कोई ट्रैवलिंग मूड में देखती हूँ, या आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। कहते हैं कोई पास्ट की चीज़ बाबा बाहर आती है जिससे आप निकलना चाह रहे हैं, यू डोंट वांट टू बी इनटू दैट थिंग, या आप उस पास्ट के शख्स को फेस नहीं करना चाहते, आप निकलना चाहते हैं उस चीज़ से, या वो शख्स इतना कोई क्या है आपको अपनी तरफ खींचता है, मोहब्बत का भी इजहार करता है, कभी नफरत का इजहार करता है। थिंग्स आर नॉट क्लियर, मे बी अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, जबकि आप चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो जाए, या शायद आप ही चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक शख्स तो एक हद से ज़्यादा शायद कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, कोई एक बात नहीं पहले करना चाहता। थिंग्स आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, मे बी चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कोई एक शख्स मुझे एक हद, कहते हैं एक हदूद से दूर, हद से दूर, बहुत दूर लगता है, या अप्रोच में नहीं है, या अप्रोच में आना नहीं चाहता है। और फिर मैं आप में से काफ़ी लोगों को फिर से देखती हूँ कि आप लोग
या आप पावरफुल है, मे बी द अदर पर्सन इज पावरफुल, कोई एक तो है, तो कहते हैं ना ब्राइट लाइक अ सन, और कोई ऐसी कोई शख्सियत है, मे बी वेरी रिसोर्सफुल, मे बी वेरी पावरफुल, अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, या आपको किसी ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, दोनों में से कोई एक बात तो है। बट आई बिलीव थोड़ा सा यस पीस मेकिंग आएगी, बल्कि पीस या कोई क्लोजर मिलेगा आपको, क्लोजर मिलना भी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी, और इस वक्त शायद आप सोच भी इसी चीज़ के बारे में, मे भी आप लड़ाई झगड़े से बाहर निकलेंगे, आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहेंगे, और बट हैप्पीनेस आएगी, इवेंचुअली आएगी। बट ये कुछ जो मे बी विद इन 2 वीक्स कोई नई डेवलपमेंट आए, मे बी इन 2 वीक्स आप या आप मे बी यू आर क्या उसे कहना चाहिए, आप पहले सुकून से देखते हैं फिर आप शिकार करते हैं, कोई आपकी नेचर ऐसी है, और बड़ा पेशेंसली आप इस वक्त चलना चाह रहे हैं, अगले को पेशेंस नहीं है, दोनों पार्टीज़ में से भाई किसी का एक हाल मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। एनी हाउ कुछ अरसे के लिए आई बिलीव आप थोड़ा सा वेट करके देखिए, शायद आपके लिए कोई चीज़ों में बेहतरी निकल आए। ओके जी, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है, फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, हियर वी गो। ओके, आपका मुझे स्ट्रॉन्ग बाउंड लगता है किसी शख्सियत के साथ है, किसी पर्सन के साथ है, या अल्लाह के साथ है। आपने मैंने कहा ना कि भी आप बहुत वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या अगले को मनाने का, कुछ ऐसा है, देयर इज़ समथिंग, अभी आप पेशेंसली चल रहे हैं, बट फाइनली कोई चीज़ बाहर आएगी, या आप किसी को कोई ऑप्शन देंगे, या ऑप्शन देना चाहते हैं, या ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, इसलिए मैंने कहा कि हैव पेशेंस, अभी पेशेंस के साथ चलें, थिंग्स विल बी फाइन। ओके जी, दिस इज़ जस्ट जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यार के बारे में पूछना चाहें, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पर मेरी अवेलेबिलिटी होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? इनफैक्ट आज हम 2 हफ्तों की बात करेंगे, थोड़ा सा डिले हुआ उसको भी कवर करेंगे। हम जिन हफ्तों की बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको डेट्स मेंशन कर दूं, 13 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर, इन 2 वीक्स की हम बात कर रहे हैं। और जो प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, यानी कि जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है या जो भी चेंजेस है उसको मेंशन करूं, वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा 19 को, और ये होगा कैप्रिकॉर्न में, जिसके साथ सैटर्न भी है कैप्रिकॉर्न में। आप लोगों का बनता है सेकंड हाउस, आपके लगन में ऑलरेडी सन है और साथ मरकरी है। अब ये जो चेंजेस हैं या जो भी मामला चल रहे हैं, इट्स अ प्लेजेंट चेंज, और सेकंड हाउस में ये जो चेंज आ रहा है, ये थोड़े से आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को, या जो कहते हैं ना समटाइम पैसे आ रहे होते हैं, चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें थोड़ा सा डिलेज को मेंशन करता है, या डिलेज एक्सपेक्टेड है। इट्स ओके, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि कोई पॉज लग जाएगा, चीज़ें रुक जाएंगी, कुछ ऐसे मसाइल आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अक्सर रेट्रोग्रेशन को बहुत ज़्यादा तूफान की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि पता नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, थोड़े से डिलेज आते हैं क्योंकि ऑलरेडी साथ सैटर्न है, सो कई दफ़ा एक प्लैनेट की एनर्जीज बहुत होती हैं, दूसरे की तरह उसको काबू कर लेती है, बस कुछ ऐसे मामला रहते हैं। एनी हाउ जी, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम, चीज़ें ऑलरेडी अच्छी हैं, एक से ज़्यादा रिश्ते, रिलेशंस, ऐसी चीज़ें बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, या ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, पास्ट के रिलेशंस भी आ सकते हैं, आपने उसको मैनेज करना है, देखना है, सोचना है, समझना है, परखना है, और फिर किसी रिश्ते की तरफ जाना है, अपनी अक्ल समझ से काम लेना है, किसको ज़िंदगी में एंटर करना है, नहीं करना है, इट इज़ अप टू यू। एंड प्लस मैं हमेशा मशवरा देती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ पे ज़रा जोर रखा करें, ऐसे मौके पे चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। 2 लोगों का एक ही वक्त में जायचा बनता है, और फिर देखा जाता है कौन कितना आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसे मामलात भी आ सकते हैं, लिटिगेशंस, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स। 12वें घर में मार्स केतु अच्छा नहीं होता है, स्टिल इसी पोजीशन पे है, हालांकि मार्स इनटू स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो वाटर साइन, मार्स जो है वो अपनी एक शिद्दत यानी कि एक फायरी एलिमेंट है, तो ये थोड़ा सा ना दिमागी तौर पे भी जंगी हालात को देता है, या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को लेकर आता है जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं, या आपको लगता है कि आगे कैसे मूव करें, या फलां शख्स आके कभी कोई प्रॉब्लम ले आता है, या लिटिगेशन अदालती मामला, या आपके दुश्मन हिडन एनिमीज हो, प्रोमिनेंट हो, वो एकदम से सामने ज़ाहिर हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग सामने ज़ाहिर होंगे भी, और आ भी चुके होंगे, मे भी ऑलरेडी आ चुके हों। अब उनको आपने कैसे मैनेज करना है, या उनसे कैसे, हम लोग कहते हैं कि कैसे उनको उनसे कैसे फेस किया जाए या ना किया जाए या इग्नोर किया जाए, ये वो वक्त इन चीज़ों को समझने का है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। एक कार्ड सामने आया है, बाकी कार्ड्स को देखते हैं। लेट मी शफल। ओके जी, हियर वी गो। ओके यस, आपकी कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं, कुछ ऐसी सेलिब्रेशंस में जाते जाते मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपकी कुछ चीज़ों के मामलात में कुछ पॉजिटिव आए हैं, बट यस आपने किसी चीज़ को सेलिब्रेट ज़रूर किया है। कोई खुशी है, कोई मामला है जिसको आपने सेलिब्रेट किया। इट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क, इट कुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनल इमोशनल लाइफ। आपको किसी ने रिस्ट्रिक्ट किया है एकदम से, जिससे आपको बहुत खुशी मिली है, बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। इट्स अ सेलिब्रेशन, मे बी इट्स योर पर्सनल लाइफ। किसी चीज़ को आपने सेलिब्रेट किया, कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, कोई सेरेमनी है, किसी चीज़ को आपने, कहते हैं ना, आपको कोई, दुनिया ने आपको कोई माना है, आपने कैसा काम किया है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मगर अचानक से ऐसा लगता है जिस तरह समथिंग हैपन। अब मैं समटाइम्स नज़र भी लग जाती है, उसको लोग समझते हैं पता नहीं जादू टुना हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई है। एनी हाउ कुछ अपनी चीज़ों को थोड़ा सा छुपा के किया करें, इतना प्रोमिनेंट ना किया करें, या आपके कुछ खैर ख्वाह ऐसे नहीं है। एनी हाउ मैं आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में यहाँ पे अच्छी चीज़ों को देखती हूँ। या तो कोई आपका खोया हुआ प्यार जिसको कहते हैं मिल जाता है, या आप किसी के साथ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी कोई नया विजन मिलेगा, आपको कामों में चीज़ें बेहतरी आएंगी। इट्स अ गुड गुड वेरी गुड थिंग। मगर आपकी सोच यहाँ पे चेंज हुई है, आपके नज़रियात भी यहाँ पे बदले हैं, आपने अपने आप को बेहतर किया है। इट्स अबाउट यू, यू हैव इम्प्रूव्ड योरसेल्फ। आपकी नज़रियात, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं, और आपको कोई आपको कोई चीज़ समझ में आई है। मे बी इट्स अबाउट योर फैमिली लाइफ। आपको कोई बच्चे की तरफ से भी कोई खुशी आई है। मे बी आपने यू हैव थिंक कि मुझे अपनी फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। आपने ख़ुद से काफ़ी चीज़ों में फ़ैसले किए हैं, और यह आपको कंपैरिजन अपने दूसरे बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा करवाया जाता है, क्योंकि आपकी सिबलिंग्स प्रॉब्लम शायद कुछ है। आपको अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, फ़लाँ ने ऐसे किया, फ़लाँ ने ऐसे किया, तुमने क्या किया। कुछ इस टाइप की चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जिसको अब आप काफ़ी हद तक समझ गए हैं। आप कुछ सियासी बयान कई कई दफ़ा आपको देने पड़ते हैं। क्या है, आप सियासत में हैं क्या है, या आप कुछ ऐसी पोजीशन पे हैं, मे बी आप कोई ब्यूरोक्रेसी में हैं, काम आपका सियासत से नहीं है लेकिन आप सियासी बयान देते हैं। कुछ इस टाइप की चीज़ भी है। एनी हाउ जी, लेट्स सी मोर क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। ओके यस, आपको कोई कमिटमेंट आएगी, इट कुड बी वर्क कमिटमेंट एज वेल, लेकिन है वो अच्छी कमिटमेंट। मैं आपको बार बार क्यों किसी गम में देखते, ऐसे लगता है ऊपर से आप बड़े खुश रहते हैं, मगर अंदर से डीप इनसाइड आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। और इट्स अबाउट योर, कोई आपको किसी दोस्ती में भी कोई हेल्प मिली है। मे बी आपको किसी दोस्त ने, किसी रहनुमा ने आपको कोई अच्छी खासी फेवर दी है, जिसकी वजह से आप किसी किसी चीज़ को अचीव कर पाएंगे या अचीव कर लिया है। और आपको आई बिलीव को पेरेंट्स के करीब रहना चाहिए, या अगर आपके पेरेंट्स हैं, या कोई कोई रिफ्तबाजी है किसी, शायद किसी एक पेरेंट के साथ है, क्या है, कोई इख्तलाफात है, या कोई उनको परेशानी है। यू नीड टू सॉर्ट आउट। आप थोड़ा सा ख्याल कीजिए, उस तरफ देखिए, किसी एक की तरफ से कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। अदरवाइज यू आर वेरी टैलेंटेड, अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए। ओके जी, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग देखते हैं क्या है। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, एज आई सेड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अगर तो कोई है, आपके अंदर टैलेंट है, आप अपने कहते तो कुछ लोग बातों का कमाते और खाते हैं, आपके कोई ऐसा टैलेंट है विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, सुपर्ब, और आपको इस चीज़ में को बहुत ज़बरदस्त हेल्प भी मिलेगी, या आपके सामने को बहुत ज़बरदस्त किस्म, कहते हैं कोई शॉकिंग सच, कोई ऐसी कोई चीज़ भी आएगी
जो थोड़ा सा आपको शेक भी करेगी, बट अल्टीमेटली यू विल बी फाइन। अपने आप को समझा लेंगे कि यही है भाई, क्या करें। एनी हाउ जी, दिस इज जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स को लेना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाहें, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, अपॉइंटमेंट्स लीजिए। और उसके लिए आपको जिस नंबर पे कांटेक्ट करना होता है वो नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, और सिर्फ वही राब्ते का ज़रिया है। इसके अलावा किसी और मीडियम पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ, और ना ही मेरी जगह कोई रिस्पॉन्स करता है। सो सिर्फ वही एक मीडियम है जो कि आपको मुझसे मिलवाता है। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इनफैक्ट हम आज 2 हफ्तों की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिले हुआ इसलिए अगले हफ्ते को भी इंक्लूड कर रही हूँ। सो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूँ, 13 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर की आज हम बात करेंगे। और इस ड्यूरेशन में जो भी प्लैनेट्स का चेंज है उसका पहले जिक्र कर लेते हैं। 19 दिसंबर को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसके अलावा एज सच कोई मेजर प्लैनेट की चेंजेस नहीं है, और आप लोगों के लिए ये जो चेंज है आपके लगन में, यानी कि आपके असेंडेंट में बनता है, कैप्रिकॉन में ही बनता है। वीनस रेट्रोग्रेड होगा, साथ सैटर्न भी है। आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट मामलात है, आपके 12वें घर में अभी मरकरी है और सन है। थोड़ा सा ख्याल भी रखना, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। समटाइम्स वी फील लाइक हैप्पी लकी गो सॉर्ट ऑफ, लेकिन अपने ऊपर ख्याल रखना, अपने ऊपर तवज्जो देना, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स हो जाना, और ज़्यादातर अपनी ब्यूटी के ऊपर अपनी केयर करना, और हद से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं। सो बजट का ख्याल रखना, बजटिंग करनी है। फिर जिन लोगों को थोड़े से प्रॉब्लम्स रहते हैं रिलेटेड टू या तो दांतों से रिलेटेड या फिर आई साइट प्रॉब्लम्स, यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ बढ़ सकती है, या डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। इसमें डिलेज मत कीजिएगा, या इस चीज़ से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं। समटाइम्स एलर्जीज भी होती हैं, ये सब उसी कुछ समझ लीजिए के मामलात में आते हैं। सो नीड टू बी केयरफुल। और अगर कोई स्किन से रिलेटेड अगर आपको ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं तो ख्याल रखिएगा, कोई नई प्रोडक्ट को यूज़ करना, कोई समटाइम्स मैं अक्सर बोलती हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं ना, जो सुइयाँ लगवाते हैं, वो थोड़ा सा ख्याल रखें, ये समटाइम्स प्रॉब्लम को लेकर आता है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। है जी, अब आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ, तो वहाँ पे अच्छे मामलात रहेंगे, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। हाँ, अगर कोई रिकनसाइल करना चाहते हैं ना, कि इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब ये वक्त है कि जी रिकनसाइल करना है, या कोई दोस्ती है या कुछ उसमें डिलेज आ सकते हैं, या एकदम से माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, करनी भी है कि नहीं करनी, यानी कि दूरी के बढ़ने के खदशात पैदा होते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आपके ऊपर कोई अदालती मामला है, कोई कार्रवाई चल रही है या नहीं भी चल रही तो आ सकती है, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, साइन, सिग्नेचर, खूब ख्याल रखिए, धोखा ना खा जाइए, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनना या आप किसी चीज़ में फंसाया जाना, या कोई यानी कि आपके जो खैर ख्वाह नहीं होते हैं, इन शॉर्ट, वो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में फंसा सकते हैं, ख्याल रखिएगा। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा वक्त है, बिल्कुल ट्रैवल आ सकता है। अपनी जगह से दूर जाना, या जो लोग जाना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशंस वगैरह लेना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है। और अगर आप अंदरूनी मुल्क भी कोई सफ़र करना चाहते हैं, या आपका काम की कोई नौयत ऐसी है जिसमें आपका रोज़गार भी शामिल है, तो उसके लिए भी अच्छा वक्त है। यस, इस तरह के मामलात आ सकते हैं। घर में जो बड़े होते हैं या फादर साइड बड़ों की तरफ से कोई परेशानी लाहक हो सकती है, उनकी भी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, या ऑलरेडी किसी को मैं इस प्रॉब्लम में देखती हूँ, या आपके कोई ऐसे कोई बड़ों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे लगते हैं, इस वक्त आप वेरी इमोशनल, जब कार्ड्स बहुत ज़्यादा एकदम से निकलते हैं, इट मीन्स यू गाइज आर वेरी इमोशनल, यू वांट टू सॉर्ट आउट समथिंग, और पहला ही कार्ड इस चीज़ की इंडिकेशन देता है, समवन इज़ एक्चुअली मेसिंग विद योर माइंड, कोई आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है, या आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, किसी मसले में उलझे हुए हैं नफ्सियाती तौर पे। इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजिकल थिंकिंग। फर्स्ट कार्ड्स इंडिकेशन। ओके, एनी हाउ लेट्स सी मोर। यस, यहाँ पे आप मुझे, और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी एक चीज़ में से लगता है, जिस तरह चारों तरफ से नहीं, बंदा जब घिरा हुआ होता, उसको समझ नहीं आ रही होती, बीच का रास्ता नहीं मिल रहा होता, कुछ आप मुझे ऐसी सिचुएशन में नज़र आते हैं। यस, आपकी मुझे
ऐसा लगता है स्केप चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, किसी चीज़ से भागना चाहते हैं, मगर अभी को आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। सोच में काफ़ी तब्दीली आई है, सेंसेस चेंज हो रहे हैं, मैच्योरिटी आई है, या मुझे ऐसा लगता है आपको किसी मैच्योर शख्स की ज़रूरत है। किसी इमैच्योर शख्स की बातों में बहुत रहते हैं। आपकी शायद ज़िंदगी में कोई ऐसा इमैच्योर शख्स है, साइलेंस है, खामोशी छाई हुई है किसी सिचुएशन में, बिल्कुल लगता है कोई रद्दो-बदल नहीं आ रहा। आप बाहर से बैठे किसी चीज़ का नज़ारा देख रहे हैं, या आप खुदा न खास्ता किसी ऐसे मसले में ना फंस जाए, जिन लोगों के ऊपर ऐसे मसाइल होते हैं, कोई अदालती मामलात होते हैं जिसमें कोई कैद, शायद कोई जेल वाले मसाइल ना आ जाए, या कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए। बी केयरफुल, फिर से कह रही हूँ, आपको कोई फंसा ना दे। अपना इन चीज़ों का ख्याल रखिए। मैं समझती हूँ कि आपके साथ कुछ खेला गया, आपकी नफ्सियात के साथ खेला गया है। ओके, आप में से कुछ लोगों को मैं ऐसा देखती हूँ, मे बी किसी ने अपने मफाद के लिए आपको यूज़ किया है, आपको समझ नहीं आई है। मे बी वेरी नियर डियर वन, आपका कोई बहुत करीबी है, औलाद है, क्या है भाई, बहुत ही कोई करीबी है। ओके, यस, कोई आपके जायदाद के मसले हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंसेस, इट्स ऑल अबाउट मनी मैटर्स। या आपका कोई ऐसा शख्स है जिसने आपसे कोई पेपर साइन कराए हैं, कुछ किया है। इट्स अबाउट योर वर्क रिलेटेड, कोई आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, क्या है। आपके साथ कोई हादसाती तौर पे भी कोई चीज़ हुई है, और आपको पता भी है, आपको अंदर अंदर से शायद आपको पता भी था। ऐसा लगता है जिससे आप किसी को कुछ कुछ करके नहीं, उसके ऊपर कुछ के बस भाई कर दो, आपको अंदर से पता था कि मुझे इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, मे बी यू डिड इट आउट ऑफ योर लव। और फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, विद इन अ फ्यू टाइम आपको पता चला है, मे बी कुछ कुछ 2 से 3 हफ्तों में शायद आपको बहुत सी चीज़ों के इंकशाफात भी हुए हैं, कि आपने शायद किसी के बगैर किसी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं किया, और अगला आपके बगैर शायद बहुत सी चीज़ों को सेलिब्रेट करता फिर है। कुछ इस टाइप की चीज़ें आपके सामने आई हैं। एनी हाउ, यू हैव फाइंड आउट सो मैनी थिंग्स, आपको कुछ ऐसी चीज़ों के इंकशाफात हुए हैं कि जिससे आप किसी के बगैर बहुत गम में हैं, और कोई अगला आपके बगैर एब्सोल्युटली फाइन। ओके जी, लेट्स सी मोर। फिर मे बी आपके घर में कोई पेट्स हैं, क्या है। वाई एनिमल्स, ओके, पेट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ठीक रखिए। मुझे नहीं लगता आपको किसी पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप कोई सदका वगैरह दीजिए, और जो भी नेगेटिविटी है इन चीज़ों को ठीक कीजिए। आप बाबा सुलह की तरफ जाते हैं, अगला बाबा एक अजीब मूड में जाता है। मुझे लगता है इट्स ऑल कि आप शायद एफ़र्ट लेवल ज़्यादा रखते हैं, मुझे अगले की तरफ से वो एफ़र्ट लेवल अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आता है। मे बी सूनर और लेटर द अदर पर्सन रियलाइज़, लेकिन मुझे अगला शख्स काफ़ी सेल्फिश लगता है। फ़िलहाल तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ हैं। एनी हाउ जी, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। ओके, हियर वी गो। यस, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी क्वाइट पावरफुल। आपके अंदर यू में भी आप काफ़ी साफ गो हैं, काफ़ी साफ दिल के हैं, और अभी आपको समझ नहीं आ रही है जिसकी भी एनर्जी में आप हैं, जिसकी भी आप रहनुमाई में हैं, व्हाटसोएवर एंड हूसोएवर, अभी आपको समझ नहीं आ रही है। मे बी सूनर और लेटर आप अपने इस चीज़ से बाहर निकले। कभी ऐसा हो ना, कभी आपको ऐसी नेगेटिविटी फील हो, तो चारों कुल पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़ना, इन चीज़ों को किया करें। स्पिरिचुअली इंसान बेहतर होता है। हीलिंग्स तो मैं आपको बताती हूँ, व्हेन यू जस्ट एज आई एम वेयरिंग बाय माई सेल्फ दिस कॉपर बैंगल, ये बहुत सी चीज़ों को बेहतर करता है, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करता है। एनी हाउ, जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, मैं आपको बहुत सी हीलिंग्स बताती हूँ। ओके जी, दिस इज़ जस्ट अ जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने बारे में या अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, अपॉइंटमेंट्स लीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एनएलपी के सेशंस हो, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर जिस पे आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, जो मेरे आपके दरमियान एक राब्ते को मजबूत करता है। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। इनफैक्ट आज हम एक हफ्ते की नहीं, 2 वीक्स की बात करेंगे। कुछ डिले के साथ है, तो हमने सोचा आज 2 वीक्स को हम कंप्लीट करते हैं। 13th ऑफ दिसंबर से लेकर 26th ऑफ दिसंबर, ये 2 हफ्तों की डेट्स है जिसको मैं मेंशन कर रही हूँ। और इन 2 वीक्स में
जिन प्लैनेट्स का चेंज है यानी कि कोई ट्रांजिट है या जो भी चेंज है उसको मेंशन करूंगी। 19 दिसंबर को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा जो कि कैप्रिकॉर्न में होगा और ऑलरेडी वहाँ पे सैटर्न भी है और ये आप लोगों का बनता है 12th हाउस। सो वीनस का 12वें घर में होना वैसे ही अच्छा होता है। रेट्रोग्रेड है, इट्स ओके, कोई परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है। थोड़े से डिलेज आते हैं या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं क्योंकि सैटर्न साथ है। अच्छी बात क्या है, जुपिटर ऑलरेडी आपके लगन में है, ऑलरेडी चीज़ें बेहतरी की तरफ है। थोड़े से डिलेज आ सकते हैं अगर आप कोई चेंजेस को ऑलरेडी लेकर आ रहे थे, आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा जो आपके वर्क रिलेटेड सिनारियो में जो चेंजेस आए थे, ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनका पॉलिटिकल कैरियर है, गवर्नमेंट सेक्टर से है, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, बिजनेस कम्युनिटी से हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेंगे। आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ओहो यहाँ तो पैसे नहीं बन रहे हैं, तो दिल नहीं जिसका घबराना शुरू हो जाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। उस चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ डेफिनेटली जा रही हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है, आपको हर हाल में यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ओहदा अच्छा मिलना, चीज़ें अच्छी मिलनी। जुपिटर और मार्स की बड़ी अच्छी एक एस्पेक्ट भी है। हालांकि मार्स इस वक्त स्कॉर्पियो में है, 10वें घर में है, 7 केतु बैठा हुआ है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइज। आपको इज्जत मिलना, बेहतरी मिलना, रुतबा मिलना हर लिहाज से। अपने काम में ना बहुत सी चीज़ों का होल्ड भी लेगा कि ये चीज़ अब मैंने करनी है, मुझे करनी चाहिए। किसी पे डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म होगी। आप एज के जिस भी हिस्से में हैं, समटाइम्स लेट ही होश आती है मगर होश आती है, समटाइम बहुत जल्दी होश आ जाती है। इट मैटर्स, हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप एक किस प्लैनेट की महादशा चल रही है, अंतरादशा चल रही है, इन बातों को मैं अक्सर आपको मेंशन करती रहती हूँ। एनी हाउ, इट्स अ गुड टाइम, ब्यूटीफुल टाइम। पर्सनल लाइफ के लिए इसलिए अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे शादी, मंगनी, रिश्ते करना चाहते हैं, जो लोग सिंगल हैं, बेहतरीन टाइम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम उन लोगों को आ सकती है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, दे नीड टू बी केयरफुल। हाँ कोई लाइफ में आ जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, अपनी बात के जिम्मेदार आप खुद। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ओवर हियर। सो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स को, या इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी ये वक्त लेकर आता है, आपको यहाँ पे एहतियात करनी है। बाकी फेवर्स फ्रॉम अदर्स, आपके हायर सिबलिंग्स, बड़े बहन एल्डर सिबलिंग्स होते हैं, उनसे फेवर्स मिल सकती है, या हायर अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट बेसिस लोग होते हैं, आप खुद ना भी हों, ऐसे लोगों से आपके अगर ताल्लुकात हैं या ऐसे लोगों के साथ अगर आप का मेल जोल है, वो किसी भी तरह का भी हो सकता है, बट यस आपको मिल सकती है। और अगर आप खुद ऐसे ओहदों पे हैं तो बेहतर डेजिग्नेशंस का आना, और बिजनेस कम्युनिटी से हैं तो वहाँ पे काम बेहतर होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं मैसेज। ओके वाओ, यहाँ पे तो लगता है कार्ड्स ही कार्ड्स हैं। so many energies. Okay जी, let's see what a sequence. It seems like कि recently आपने अपने आप को काफ़ी बेहतर किया, you know, you heal yourself, या आपने कोई हीलिंग्स वगैरह करवाई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, बट यस आप किसी उलझन से बाहर ज़रूर निकले हैं। आपने किसी के साथ कोई बातचीत भी शुरू की है, मे बी कोई नए प्रोजेक्ट के लिए की है, मे बी अपने लिए की है, मे बी अपने आप को, अपनी ज़ात को बेहतर करने के लिए किया, बट यस ये डेफिनेटली यू टुक समथिंग, किसी से हेल्प लेने की कोशिश की है आप कोई पॉलिटिकल करेक्टर हैं या आप वाकई कोई करेक्टर, आपने अपने आप को बेहतर ज़रूर किया, यू फाइटिंग विद योर सेल्फ, या आपने को फाइट किया, अपने साथ को मेहनत किया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि आप क्या है। ओके, एंड फॉर द मोर ऐसा भी लगता है कि जिस तरह समथिंग हैड हैपन, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में चेंज भी आ रहा है। वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कोई फाइनेंशियली कोई चीज़, कोई मामला डेफिनेटली मिल रहा है। स्लो प्रोसेस हो सकता है बट डेफिनेटली मिल रहा है। यस माइंड गेम्स होती हैं साथ साथ, बट शुक्र अल्लाह का आप उसको मैनेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ें बेहतर है। फाइनेंशियली प्रोग्रेस आपको कहीं ना कहीं ज़हनी सुकून भी दे रही है। चीज़ें फिर से कहूँगी स्लो है बट थिंग्स आर फाइन, एब्सोल्युटली ग्रेट। आपके अंदर काफ़ी हद तक आप खुद भी शायद थोड़े से बहुत से लोगों को लेकर शायद बागी हुए हैं। आपको समझ आई है कि मुझे किसके साथ कैसे उसको कैसे हैंडल करना है, अपने मिजाज को कैसे ठीक रखना है। काफ़ी अरसे के बाद आपका माइंड शायद काम करना शुरू किया है। काफ़ी लोगों को आपने समझना शुरू किया है। काफ़ी लोग आपके समझ में शायद आना शुरू हुए हैं, इन अदर वर्ड्स यूँ कहना चाहिए। हाँ एनीवे आपको
सिचुएशन समझ आना शुरू हुई हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोग आपको क्लियर होना शुरू हुए हैं। वैसे अमेजिंग चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आपने उल्टा लोगों के साथ प्लेफुल एक्ट करना शुरू कर दिया है। जो शायद वो आपके साथ कर रहे थे, आपने शायद वैसा करना शुरू कर दिया है ये थोड़ी सी डेंजरस चीज़ है, लेकिन ठीक है। टिट फॉर टैट वाली शायद सिचुएशन में आप आ गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको देखती हूँ कि आप इस वक्त एग्रेसिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, हर तरह का जेस्चर शो कर रहे हैं, और खुशी भी अंदर से आपको मिल रही है किसी चीज़ की। शायद आपके हक में कोई चीज़, कोई मामला, कोई इंसाफ हुआ है जो आपको अंदर से थोड़ा सा सुकून भी दे रहा है, आपकी अपनी वेल बीइंग, वेल, दैट्स ब्यूटीफुल। आप काफ़ी हद तक मुझे विल पावर में भी नज़र आते हैं। आपको पता है, आपको यकीन है कि मेरे हक में चीज़ें जाएंगी, अभी नहीं तो शायद इसके बाद जाएंगी। कोई पाथ आपको मिला है, कोई रास्ता आपको मिला है, कोई चीज़ें बेहतर हुई हैं। कुछ लोग रिकनसाइल करने की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको देखती हूँ कि आप या तो कोई पावरफुल पर्सनालिटी हैं, या अगर नहीं भी हैं, कोई रिनाउंड नहीं है, तो शायद उस रास्ते पे चल पड़े। आपको कोई भी मतलब जस्ट अ बिगिनर, कोई चीज़ को अभी आपने स्टार्ट किया, यू जस्ट अ बिगिनर, बट यू हैव दैट कैपेबिलिटी। आपको समझ आ रही है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जेंडर डजंट मैटर ओवर है। ओके, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग देखते हैं जी क्या निकलता है। ओके जी, हियर वी गो। यस, आपको अपनी इंट्यूशन फीलिंग, मैंने आपको कहा ना कि आपको ये बातें समझ आना शुरू हो गई हैं। आपकी इंट्यूशन फीलिंग वैसे अमेजिंग, मैं फिर से कहूँगी कि आज शायद सबके ही मुझे ऐसे कार्ड्स मिले हैं कि इंट्यूशन फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और आपको ऐसे कुछ मैसेजेस मिलते भी हैं, और कुछ कोई वाइट कलर की चीज़ है, क्या है? इट इज़ इनटू योर सराउंडिंग, या आपने बहुत ज़्यादा आजकल पहनना शुरू किया हुआ है, या आपके कोई सराउंडिंग में ऐसी चीज़ है, कोई रूम में है, डेकोर में है, देयर इज़ समथिंग वाइट, आइवरी, ऑफ वाइट, समथिंग, कुछ इस टाइप के कलर्स आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा हैं, या आपने कुछ इस सराउंडिंग में ज़्यादा रहना शुरू किया हुआ है। एनी हाउ जी, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो, आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। इनफैक्ट आप इन डिटेल बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसके लिए जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, मुझसे आपको ये राब्ते में लेकर आता है, वो सिर्फ यही नंबर है। ओके जी, अपना खूब ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, अपना भी खूब ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। पाइसेस, पाइसेशंस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? इनफैक्ट आज हम 2 वीक्स की बात करेंगे, थोड़ा सा डिले हुआ, उसको कवर करेंगे। तो जनाब, ये जो 2 हफ्ते हैं, सबसे पहले इन 2 हफ्तों की डेट्स को बयान कर दूं। 13th ऑफ दिसंबर से लेकर 26th ऑफ दिसंबर की आज हम बात करने जा रहे हैं, और इन 2 वीक्स में जिन प्लैनेट्स की चेंजेस है, ट्रांजिट है, सबसे पहले उसकी बात भी कर ली जाए। 19th ऑफ दिसंबर को वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो कि होगा कैप्रिकॉर्न में। आप लोगों का बनता है ये 11th हाउस। सो 11th हाउस में वीनस का होना और रेट्रोग्रेड होना, साथ सैटर्न है, इट्स अ गुड पोजीशन, नॉट बैड आप लोगों के लिए। वैसे भी ऑल द वे सारी अच्छी ही प्लैनेट की पोजीशंस है। 9th हाउस में मार्स और कीतु है स्टिल। सन यहाँ से निकल चुका है, 10वें घर में आ चुका है, 7 मरकरी है। वर्क रिलेटेड बहुत मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, जिसको आप आहिस्ता 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 कर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन क्या पहले करना है, क्या दूसरे नंबर पे करना है, क्या तीसरे नंबर, एक हंगामाई सूरत हाल अभी आपको मिल रही होगी, और ये 1-2 हफ्ते कुछ ऐसी ही सूरत हाल रहेगी, लेकिन मैनेजेबल है, आप मैनेज कर जाएंगे। अच्छी बात क्या है, अवेयरनेस बहुत आ रही है, बड़े लोगों के बारे में आ रही है, बड़े लोग खुल के सामने आएंगे। अच्छा, मज़े की बात ये, जब से सूरज ग्रहण लगा है ना, सबके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। और मैंने जब लूनर एक्लिप्स था, यानी कि चांद ग्रहण था, सूरज ग्रहण था, इस चीज़ की अवेयरनेस आपको तब दी थी। ये हंगामाई सूरत हाल है, लेकिन लैंडिंग सबकी हो रही है। एनीवे, आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी ही काम हो रहा होगा, अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लेंगे, और आप लोगों के लिए एक सेटअप ही चेंज आएगा, एक मामला चेंज आएंगे, वर्क रिलेटेड भी और लोगों से भी रिलेटेड। काफ़ी लोग ज़िंदगी से जाएंगे, नए लोगों का सामना होगा, मगर अच्छे बेहतरीन तरीके से होगा। जो पुराने लोग
रह जाएंगे या जो भी होंगे उनके साथ भी आपके नए राब्ते या नए एग्रीमेंट्स कह लीजिए या नए मज़ाकरात कह लीजिए, कुछ इस टाइप की चीज़ें आएंगी विच इज़ गुड फॉर यू गाइज। वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि ये नए राब्तों को या नए मामलात को या ज़िंदगी के नए रुख दिखा रहा है और आप उसको मैनेज भी कर रहे हैं। अफरा तफरी का आलम ज़रूर है लेकिन बेहतर है। पर्सनल इमोशनल लाइफ में बेहतरी के सबब ज़रूर है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, थिंग्स आर फाइन, नॉट बैड। और उसमें भी आपकी सोच ज़रूर तब्दीली हुई है, यानी कि थोड़े से ठंडे पड़े हैं, बेहतर कैसे होना है, लेकिन खुद मुख्तारी, अपने ऊपर चीज़ों को लेना, अपने ऊपर रहना, डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक ख़त्म हुई होगी, जो कि आप बाइसेशंस के लिए बड़ी अच्छी बात है। आपने चीज़ों को मैनेज कर लिया है, अपने ऊपर ले लिया है, अपने ज़ात के ऊपर बहुत सी चीज़ों को ले लिया है, जो कि बड़ी खूबसूरती से लिया है। फिर से कहूँगी, बड़े अरसे के बाद लिया है लेकिन बड़ी खूबसूरती से लिया है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए वालिद की तरफ से कोई परेशानी, उनके मार्क्स 9th हाउस में हो तो थोड़ी सी टेंशन को, या बुज़ुर्गों को, घर के कोई भी बुज़ुर्ग हो सकता है, या उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी फेवर भी आ सकती है। एनी हाउ ये दोनों चीज़ें मुमकिन है। ट्रैवल अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली पॉसिबल फॉर यू, लेकिन वो भी वो ट्रैवलिंग जो कि आपको कोई बेनिफिट भी दे सकती है, कारोबार भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आपको ग्रांटेज हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा मामला हो। समटाइम्स अपने मुल्क में ही रहते हुए आप किसी को डील कर रहे होते हैं, किसी दूसरे मुल्क में हो कोई, या आप कोई जॉब भी कर रहे होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप जॉब कर रहे होते हैं, कोई इस टाइप के मामला बिल्कुल आते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में। पहला ही कार्ड, खूबसूरत कार्ड। आप डेफिनेटली किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें एंड आफ्टर कहते हैं ना, किसी साइन ऑफ रिलीफ भी नज़र आता है। इट्स अबाउट मे बी योर लव लाइफ। लव लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है, आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस भी आई है। मे बी इट्स अबाउट काफ़ी खामोशी से आप किसी चीज़ को लेकर चल रहे हो, खूबसूरती से लेकर चल रहे हैं। बंद कहते हैं ना, दूर से बाहर खड़े होकर अंदर का नज़ारा देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। आपको शायद समझ आई है, बहुत सी चीज़ों की समझ आई है ना। आपका ट्रस्ट है, अल्लाह पे बिलीव है, कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर लिया है। और 3 लोगों की बात है। ये 3 कौन लोग हैं? या शायद आपने, वो कहते हैं ना, समटाइम्स अपने गट फीलिंग के साथ अल्लाह पे ट्रस्ट करके किसी चीज़ को आके लेकर चले हैं। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ ऑफ समथिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, या आप क्रिएटिव कोई काम करते हैं, या आप कोई स्पिरिचुअली काम करते हैं, माइंड साइंसिस का, कुछ देयर इज़ समथिंग, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट यू आर रिसोर्सफुल, पावरफुल, कोई ऐसी चीज़ है क्योंकि अचानक एक बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में रोनुमा हुई है। और फिर मैं आपको ऐसा भी दी, मे बी यू हैव अ फार्म हाउस। क्या है? आपकी कोई जायदाद है, ज़मीन है, किसी बड़े सेटअप में मुझे आप नज़र आते हैं, क्योंकि आपका जो भी कुछ है ये सेटअप कोई बढ़ेगा, तब्दील होगा। फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, इट्स अबाउट योर इंटायर वर्ल्ड। जिस तरह को बच्चे होते हैं, कहते हैं इंसान की मेरी तो पूरी दुनिया है, मे बी कोई पेरेंट है, जो भी है, वहाँ पे भी आपको कोई बेहतरी मिलेगी। या कहते हैं ना, कोई पास्ट की चीज़ सामने आना इन अ गुड वे, कोई बेहतरी आएगी आपको, कोई यस, लेकिन कोई कंडीशन के साथ। आपको कोई कंडीशन सामने रखेगा कि ये कर लिया जाए, ऐसे कर लिया जाए, वैसे कोई कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं। एनी हाउ, इंटेंसिटी टूवर्ड्स लेटिंग गो, यानी कि ठीक है, छोड़ दो, इन सब चीज़ों को छोड़ दो और अपने मामलात को बेहतर कर लो। आप बहुत सी चीज़ें सामने करेंगे। कुछ 4 चैलेंजेस हैं, मे बी इट्स कहते हैं ना, 3 पूरे हो गए हैं, कोई एक रह गया है, कुछ इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। आपको कोई शेयर मिलेगा, यस, आपको कोई शेयर मिलेगा, मे बी आपके पेरेंट्स की तरफ से है, हस्बैंड की तरफ से, किसकी तरफ से है, बट ये आपको शेयर दे रहे हैं किसी को, या शेयर आपको मिल रहा है। अगर तो आप घर में बड़े हैं तो आप शेयर शायद दें किसी को, और अगर आप बच्चे हैं तो आपको कोई शेयर मिलेगा। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। और फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ, आपने आजकल कोई धारणा शुरू किया हुआ है किसी के ऊपर, गुस्सा, तेज़ी, जज्बातियत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। समटाइम्स आपको बहुत खामोशी में देखती हूँ, समटाइम्स आपको बहुत जज्बाती, गुस्सा, एंगर, इन सब चीज़ों में देखती हूँ। एनी हाउ जी, यस यू आर ब्लेस, आपको ब्लेसिंग्स डेफिनेटली हैं। और कॉन्फिडेंस आया है, प्रॉस्पेरिटी है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। आपके लिए कोई चीज़ अचानक बेहतरी है, जिसको आपको लगता था कि शायद ये बेहतर नहीं है,
बट उसी में शायद को अल्लाह ताला ने बेहतरी रखी हुई थी। आपकी विल पावर आपके काम आई है, आपकी हीलिंग्स आपके काम आई हैं। आप शायद बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन है, द वे यू एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योरसेल्फ, द वे एक्चुअली यू डू योर थिंग्स। शायद बहुत से लोग आपसे इंस्पायर होते हैं और आप समटाइम्स अपने कॉन्फिडेंस पे कहते हैं कि नहीं, मैंने जो किया है वो शायद ठीक नहीं है। सो बी कॉन्फिडेंट। और इस टाइम पे मैं वैसे आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज में देख रही हूँ। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, जस्ट डोनेट समथिंग इन द शेप ऑफ, जिस तरह किसी जानवर को कुछ खिलाना है या परिंदों को कुछ खिलाना है, कुछ इस टाइप की चीज़ भी किया करें, डोनेट करें। ऐसा लगता है जिस तरह कुछ अर्सा पहले आप बहुत करते थे, आजकल शायद आपने कुछ चीज़ को रोका हुआ है, क्या है, कुछ इस टाइप की चीज़ भी है। ओके जी, लेट्स सी द फाइनल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। आप बिल्कुल रेडी हैं टू फॉरगिव समवन एंड बेबी दिस इज़ एक्चुअली योर बेस्ट पावर। दिस इज़ योर बेस्ट पावर, यू हैव मूव ऑन। आपने फॉरगिव किया है, आप पीसफुल हैं और जो पेन है वट एवर जो भी है आपने उसे क्लियर कर किया है। दिस इज़ एक्चुअली योर बेस्ट पावर, बेस्ट थिंग अबाउट यू। ओके जी, दिस इज़ जस्ट जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें या अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाहें, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। चाहे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड हो, टैरो कार्ड हो, एनएलपी के सेशंस हों, आप बिल्कुल जान सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर उसके लिए आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है और वो नंबर मेरे आपके दरमियान एक राब्ता है। बार बार क्लियर इसलिए कर रही हूँ कि समटाइम्स लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं, किसी और नंबर पे राब्ता करते हैं और समझते हैं वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं कहीं और अवेलेबल नहीं होती हूँ। पहले आप मेरे इसी नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए और इसी नंबर पे आपको सब डिटेल्स मिल जाती हैं। एनीवे जी, अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।